चलिए जी, सब सेटल हो गए हैं तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत शुक्र कि उसने हमें तौफीक दी कि सूरह निसा उसकी तफसीर जो है वो काफ़ी कुछ तफसील से जो है उसे कवर किया। लगभग मेरा ख्याल है 1 साल लगे समीरा, 2 साल माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि इतना तो ये डिज़र्व करती थी, बल्कि अगर इससे भी ज़्यादा लगाते तो भी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है वो मुकम्मल हुई और आज जो है वो इसका ओवरव्यू मीन्स तफसीर नहीं है, ठीक है। ओवरव्यू इज़ एन ओवरव्यू। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ पर्ल्स जो हैं वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने अगर ये इसको निकाल कर और वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन ये कि तफसीर डिटेल में जो है वो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर तफसीर, दिस इज़ अ टाइम कि हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें से रिवाइज हो जाएँ, कुछ ऐसे पहलू जो शायद पहले सामने नहीं आए वो आ जाएं, और कुछ मोती इस तरह के हिकमत के जो मैं आपको दिखा पाऊँ अगर, तो उनको हम इकट्ठे इंशाल्लाह आज देखते हैं। तो पहले हम जो है वो दुआ से शुरू करते हैं। मैंने सोचा आज मैं दुआ भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हर वक्त हम दुआ पढ़ लेते हैं ना, तो वो जो पढ़ रहा होता है और जो दूसरा सुनने वाला होता है वो समझता है कि दिस पार्ट इज इररेलेवेंट टू मी। ये जो खतीब शुरू करने लगा है या ये जो बाजी शुरू करने लगी है ना, ये जो बोल रही है ना अरेबिक में, ये तो इनका हेडेक है, ये इनका मसला, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो बहुत प्यारी दुआएं होती हैं जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र शुरू करने से पहले करते हैं। मैंने कोशिश की जो आज मैं पढ़ूंगी उसका मैंने आपके साथ तर्जुमा भी यहाँ डाल दिया। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईनु अला उमूरिद दुनिया वद्दीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो किताब नाजिल की है, इसकी किसी भी हिस्से की बात करते हुए मुझे अगर सबसे ज़्यादा कोई एहसास होता है तो वो अपनी कमज़रफ़ी का होता है और अपनी कम मायगी का होता है, क्योंकि जिस तरह मैं इसको जब देख पाती हूँ या महसूस कर पाती हूँ, उस तरह मुझे कोई अल्फाज नहीं मिलते कि मैं इसको लिख सकूँ और मैं इसको जो है वो आप लोगों के सामने ला सकूँ। तो ये जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ में अपने कुरान की, अपने कलाम की, अपनी हिकमतों की क्या फजीलत बताई है कि जो सूरह कहफ का आखिरी रुकू है कि ये अगर समंदर जो है वो रोशनाई बन जाए और तुम इसे अल्लाह की बातें लिखना शुरू कर दो, तो ये समंदर ख़त्म हो जाएगा, अगरचे तुम एक और समंदर इसी मदद को ले आओ, लेकिन अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। और आप सोचें कि अगर हम में से 1 लाख इंसान भी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े समंदर जितनी सयाही हो और वो उसे यूज़ करके हर पल लिखना शुरू कर दें, दे विल रिक्वायर अ लाइफ टाइम कि वो ख़त्म हो। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी अल्लाह की बातें जो है वो कितनी हैवी हैं और वो कितनी मैग्नेनिमस हैं। तो कुछ आके ये कह दिया जाए कि आप सूरह निसा को 1 घंटे में जो है वो उसका ओवरव्यू करें, तो ये ऐसा ही है कि किसी से पहली दफ़ा हाथ मिलाएं और आप उससे कहें कि मैं तो इसको जान गया हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये जो है ना वो एक इंटेंसिटी उसकी दे रही हूँ। बहुत से मोती हैं, बहुत से डिफरेंट कलर्स के हैं, मैं कुछ दिखा पाऊँगी आपको। तो इसको जो है वो हम शुरू करते हैं। इसमें जो है वो सूरह निसा में हमारे पास 176 आयात हैं और ये 24 रुकू हैं इस सूरा के, ठीक है। तो ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जो है वो अपना अगर कुरान खोलें तो आपको वहां से भी जो है ये मिल जाएगी। ये कुरान की चौथी सूरत है और कुरान में ही जो तरतीब है इस वक्त हमारे पास कुरान में सूरत की, उसमें ये तीसरी बड़ी मदनी सूरत है। ये आप सबको पता है कि कुरान जो है उसके शुरू में हमारे पास मदनी सूरतें आती हैं, ठीक है। तो तरतीब के हिसाब से कुरान में तीसरी सूरत है ये, नुज़ूल के एतबार से नहीं है। वैसे नुज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी है जी? आवाज नहीं आ रही। सूरह अलक, वो आयत है सूरह अलक। और ऑप्शंस एक और। तो पहली मुकम्मल सूरत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारी वो सूरह फातिहा है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो है जो उससे पहले तो 3 आयात थी मुख्तलिफ सूरतों की। हाँ, कभी 5 आ गई, जैसे सूरह अलग की शुरू की 3-4 आई है पहली वही में ना, लेकिन जो मुकम्मल सूरत की शक्ल में उतारी गई है ना पहली सूरत, वो सूरह फातिहा है। मैंने कहा चलिए चलते हुए भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। अच्छा, कुरान में जो सूरतों की तरतीब है ना, ये सहाबा कराम के ज़माने में जो है ना, ये मुसहफ जो उनके पास हुआ करते थे, ये उसमें ना थोड़ा सा फ़र्क भी होता था।
उसमें थोड़ा सा ये फर्क था, जैसे जो है वो कुछ सहाबा थे जिनके पास तरतीब जो मुसहफ था ना उनका अपना पर्सनल, वो तरतीब नुज़ूली था, उनके पास मक्की सूरतें पहले आती थी। हज़रत अली का मुसहफ ऐसा था। जब भी आप सुनते हैं ना इस तरह की बातें कि वो शियों का कुरान अलहदा है, तो फ्रॉम वेयर दिस स्टेम, फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज। जो हमारे पास स्कॉलर हैं जलीलुद्दीन सयूती, ठीक है, मिडल एजेस के समथिंग अराउंड 800 जो है वो हिजरी, वो मतलब वो थे स्कॉलर, तो ही बहुत बड़े जाइंट हैं फिक के और तफसीर कुरान के। उनकी किताब है इसरार तरतीब कुरान। उसमें वो ये बताते हैं कि अब हमारे पास ये जो प्रेजेंट तरतीब है ना सूरास की कुरान के अंदर, इसमें बहुत हिकमत है। और मुफस्सिरीन ने और स्कॉलर्स ने इसमें भी बहस की है कि ये जो तरतीब आई है हमारे पास, जो आज हमारे हाथ में मुसहफ आता है, क्या ये तरतीब डिवाइन थी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे उतारी, या ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये तरतीब रखवाई, या ये कि बाद में जो है वो सहाबा कराम ने आपस में इज्मा किया। बहरहाल सभी मतलब तीनों आरा की तरफ स्कॉलर्स जो है वो बहस करते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं तो उसमें जो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये डिवाइन है, ये अल्लाह की तरफ से किए। क्यों? क्योंकि बहुत से पॉइंट्स है एक्चुअली जिनके ऊपर ये तरतीब है। फॉर एग्जांपल, एक सूरत जिस तरह खत्म हो रही है, जिस थीम पे, जिस दुआ पे, उसी के अल्फाज से अगली सूरत शुरू हो रही है, ठीक है। फिर हो सकता है कि जो दो सूरतें साथ साथ हैं उनकी बिगिनिंग, उनका आगाज एक जैसा है, जैसे हम सूरह बकरा और सूरह आले इमरान दोनों अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। फिर जो है वो सूरह ऐसी हो सकती हैं जिनके जो वर्ड हैं वो मतलब एक ही वजन पे आ रहे हैं, जैसे सूरह लहब है और सूरह इखलास है, ठीक है, मसद, अहद, ठीक है, इस तरह है। फिर ये कि एक जो दोनों सूरतें साथ साथ आ रही हैं उनके मजमून ऐसे हैं कि उनके अंदर जो ओवरऑल मीनिंग है, जो तालीम है, जो मजामीन है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और इन्हेंस कर रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। अब यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा मैं आपको चाहती हूँ कि जो सूरह निसा हमारे पास अभी मुसहफ में सूरह आले इमरान के बाद आ रही है ना, तो इसका थोड़ा सा मैं रिलेशन सूरह आले इमरान के साथ अगर आपको दिखा सकूँ, कुछ पॉइंट्स हम करेंगे यहाँ पर। वैसे तो ये कि सूरह बकरा और सूरह फातिहा से भी जो है वो रिलेशन है, लेकिन मैंने कट डाउन की है वो चीज़। मैं सिर्फ सूरह आले इमरान के साथ जा रही हूँ क्योंकि ये फिर बहुत डिटेल हो जाती है, तो वो जो है वो हमारे स्कोप से बाहर है, इस प्रोग्राम के स्कोप से। अच्छा, अब इसमें जो है वो हमारे पास हम देखते हैं, पहला जो है ना वो पॉइंट वो ये है कि सूरह आले इमरान जिस पर ख़त्म हो रही है तकवा के हुक्म पे, उसी से जो है वो सूरह निसा शुरू हो रही है, ठीक है। ये है वो जिसे हम कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट पे एक सूरह जो पिछली ख़त्म हो रही है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे अगली शुरू हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान के एंड पर ये कहते हैं कि जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया उन्होंने फलाह पाई। और तकवा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। क्यों लीगल इंजंक्शंस वाली जो सूरा है उसमें हम तकवा को डिस्कस करते हैं। फिर सूरह निसा तो डायरेक्ट शुरू ही तकवा के हुक्म से हो रही है, या अय्युहन नासु तकू रब्बुकुमुल्लज़ी, और आगे वो आया जो है वो चल रही है कि ऐ लोगों अपने रब से डरो। तो ये जो है वो तकवा, उसका क्या रोल है वो बाद में देखेंगे, लेकिन दिस इज वन पॉइंट जो हमें बताता है कि हमारे पास जो करंट मुसहफ है उसमें सूरह आले इमरान के बाद सूरह निसा आ रही है। दूसरा, गज़वा उहद का मजमून सूरह आले इमरान में आज सब पढ़कर आए हैं। लगभग कोई आप कहें कि 152 आया से स्टार्ट हो जाता है और 175 आया तक चलता है, ठीक है। ये एक बहुत लंबा उसमें सारी डिस्कशन है गज़वा उहद के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन करते हैं कि कैसे तुम लोग पीठ फेर कर भागे, कैसे मैंने सकीनत दी तुम लोगों को, कैसे तुम लोगों ने ये सोच लिया था गज़वा उहद में कि चूंकि तुम लोग आज नंबर में ज़्यादा हो तो फतह तो तुम लोगों के साथ ही होगी। और फिर यानी वो सारी खामियां एक्चुअली पॉइंट आउट की गई जो अभी एक एज अ जमात जब आप प्ले करते हैं ना तो उसमें तरबियत में वक्त लगता है। अभी एक ही गज़वा हुआ था और उसमें फतह मिल गई थी, तो जाहिर सी बात है कि वो उस तरह से तरबियत नहीं हुई थी। तो गज़वा उहद में फिर जो है वो सारा ये कि भाई कैसे मुनाफिकीन जो है उन्होंने जो है वो कुछ तो भागे भी मैदान जंग से, कुछ जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना जो माना तो उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा, ये बताया गया कि आप देखें कि देयर एंड देन कैसे आपकी फतह शिकस्त में बदल गई, क्योंकि आपने अपने रसूल का हुक्म नहीं माना, ठीक है। फिर ये कि वो जो सारा गज़वा उहद का उसके अंदर जो डिस्कशन है ना, उसे कंक्लूड किया गया है सूरह निसा की आया नंबर 88 में कि फिर तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो ग्रोह में बढ़ गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनके माल की वजह से उन्हें उल्टा कर दिया, ठीक है। ये कंक्लूड अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जो भी मुनाफिकत इख्तियार करेगा ना अब से ऑनवर्ड, क्योंकि अब इस्लामी मुआशरा बन रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो है वो नुज़ूल का जो वक्त है ना, ये 3 हिजरी जो है, 3 हिजरी से ऑनवर्ड कहा जाता है, 3 से 6 हिजरी के
के दरमियान जो है वो ये जो हमारे पास सूरह निसा है इसकी आयात जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर नाजिल हुई है। तो अब जो मुनाफिकीन के बारे में जो है ना वो आगे मजीद अब रवैया जो है वो तंग किया जा रहा है। पहले तो उनको पॉइंट आउट नहीं किया जाता था, लेकिन अब गज़वात आ रहे हैं और रियासत के बहुत ज़रूरी मामला जो है वो तय होने हैं, तो मुनाफिकीन तो हर जगह जिक पहुंचाएंगे। ऐसे अगर वो जिक पहुंचाएंगे तो एक इस्लामी रियासत वजूद में नहीं आ सकती। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मुनाफिकीन को पॉइंट आउट करके फिर हम देखते हैं कि सूरह तौबा में अब बिल्कुल उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल एक दफा नाफिज कर दी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज नो डीलिंग विद द मुनाफिकीन व्हाटसोएवर। ठीक है, तो अब ये अल्लाह ताला ने कहा है कि कम से कम तुम मोमिनीन जो हो वो तुम लोगों की ये तरबियत होनी चाहिए। सूरह निसा में कंक्लूड किया है ग़ज़वा ओहद के उस मजमून को कि ये जो तुम मोमिनीन हो तुम लोगों को चाहिए कि मुनाफिकों के बारे में अब कोई लीनियंसी नहीं रहेगी, अब से नहीं रहेगी। पहले आप मजबूर थे, मक्का में थे, आप पिस रहे थे, आप मदीने में आए, आप नए नए थे, कदम जमा रहे थे, अब अल्लाह ताला तुम लोगों को गलबा देने जा रहा है। तो ये दीन अब जो है वो मुनाफिकों को सॉर्ट आउट करेगा। फिर हम देखते हैं एक और पॉइंट है जो हमारे पास आले इमरान में हमरा असद की जंग थी। ग़ज़वा उहद के बाद जब ये मुशरिकीन वापस लौट रहे थे फतह पाकर, तो उनको अचानक ये ख्याल आया कि ना तो हमने नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, अपनी आंखों के सामने कराते, किस्सा ही खत्म करते, ना हमने जो है वो मतलब वापस, बल्कि बड़ा अच्छा मौका था कि हम वहां से मदीने आगे जाकर और ये बिल्कुल ही किस्सा खत्म करते आज। तो ये हमरा उल असद का जो उन्होंने तब ये सोचा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उस वक्त जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि इस तरह जो उनका प्लान है दुश्मनों का, तो अब आप लोग जो है वो ठीक है बहुत इस वक्त सब सदमे में हैं। एक तो ये बात है कि यू हैव लॉस्ट द बैटल, एक उसका गम है, फिर इंजरी इतनी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये हाल था कि आपका खून रुकने में नहीं आ रहा था जो आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्हें वो चटाई की राख जलाकर, जिसे अब हम मॉडर्न ज़माने में कॉटराइज करना कहते हैं, वो किया और उससे पता नहीं किस तरह वो ब्लीडिंग, यानी ये सूरत हाल थी। और ये पैगाम आ गया कि अब अभी भी बैठेंगे नहीं आप, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोबारा वापस आकर और इनको वंस एंड फॉर ऑल मुसलमानों को और इस्लाम को और इनके नबी को और सारे जो किस्से को ख़त्म ही कर दें। तो ये हमरा उल असद की जो जंग है इसका जिक्र सूरह आले इमरान में हुआ है कि अल्लाह ताला की बात, हालांकि वो लोग जिन्हें जंग में जख्म लगे हैं तो उसके बाद भी उन्होंने अल्लाह उनके रसूल का हुक्म माना, यही वो मोमिनीन हैं। ठीक है, हालांकि उनके खिलाफ एक बड़ी फौज थी ना, वो तो फतह पाके जा रहे थे, उनकी तो कोई इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, वो तो पूरी ताकत से वापस आ रहे थे और यहाँ हालात कितने बुरे थे। लेकिन ये कि वो अल्लाह जो मोमिनीन थे ना, जब उनको मुनाफिकीन ने डराने की कोशिश की कि वो तो और बड़ी फौज आ रही है, तुम भी भाग लो यहाँ से, अब जो रह गई हो तुम लोग जाने बचाओ, लेकिन मोमिनीन का जो है वो क्या एटीट्यूड था कि वो ये बात सुनकर उनके ईमान में इजाफा ही हुआ। तो ये अगर आप लोग चाहें तो मैंने ये आयत लगाई भी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कि सूरह निसा में जो है वो इसको किस तरह से जो है वो कंक्लूड किया गया, उधर अल्लाह ताला ने उनकी ये तारीफ की है उन मोमिनीन की जिन्होंने हमरा उल असद की जो जंग है उसके लिए साबित कदमी दिखाई, और सूरह निसा में जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मजीद ताकीद या उसको इम्फिसाइज कर रहे हैं कि देखो जब कभी ऐसा हो जाए तो दुश्मन कौम का पीछा करना है। और ये जंगी हिकमत अमली में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहा है मुसलमानों को। ठीक है, बदर में तो फरिश्ते उतर आए थे क्योंकि वो तो इम्तिहान था ही नहीं ना वसाइल का, मतलब वो तो कोई बात ही नहीं थी। आप एक तरफ अपने हत्थों को खड़ा कर दे और आप एक तरफ जो है वो पूरी वॉरफेयर से लेस फौज को खड़ा कर दे, वो जंग जो है वो सिर्फ ईमान का इम्तिहान था। ग़ज़वा बदर वाज नॉट अ बैटलफील्ड इन दैट सेंस, जिसको आप कह सकते हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑन अल्लाह के नबी नहीं होंगे, मुसलमानों ने आपके बाद जंगें लड़नी है, तो वॉरफेयर कैसे आप होगा, आपके लिए उसकी तैयारी कैसे करनी है, जंगी हिकमत अमली क्या होगी। तो ये कहा गया है कि कभी भी ना दुश्मन को ये वाइब ना दो कि हम पसपा हो गए हैं, हमारे मोरल डाउन है। अपना मोरल ऊंचा रखो, अपनी हिम्मत ऊपर रखो, अल्लाह पे ईमान और तवक्कुल कायम रखो कि जितनी भी कुव्वत है ना उसको दोबारा से गैदर करो और उनका पीछा करो। तो ये जो है वो अल्लाह ताला फतह जो है वो तुम्हारे शामिल हाल करेगा। एक और पॉइंट है हमारे पास, जो पुख्ता इल्म रखने वालों का क्या रवैया होता है। सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इस किताब की कुछ आयात ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं और कुछ आयात हैं जो मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात को रॉन्गली ट्रांसलेट किया जाता है एम्बिग्विटी के साथ, ठीक है, या कंफ्यूज्ड के साथ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मुतशाबिहात वो आयात हैं जो बात करती हैं गैब के साथ। फॉर एग्जाम्पल जन्नत की बात हो रही है, दोज़ख की बात हो रही है, तो आप और मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो कैसी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया वहाँ बागात होंगे, मैं और आप सिर्फ ये जो बागात दुनिया में देखते हैं इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं मुतशाबिहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने ऊँट ना देखा हो, ठीक है, और आपने लेकिन गाय देखी है या घोड़ा देखा है। अब ऊँट भी 4 टांगों वाले और गाय और ये भी चौपाए हैं। अब मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ, देखें वो थोड़ा सा
गाय की तरह है, थोड़ा सा घोड़े की तरह, थोड़ा ऊपर है, जहां घोड़े की बैक है वहां उसके कोहान है। दिस इज कॉल्ड तशाबहा करना, ठीक है, आपस में मिलता जुलता होना, लेकिन एग्जैक्टली आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते कि व्हाट इट इज, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। इसे कहते हैं मुतशाबिहा। तो गैब के बारे में जब इंफॉर्मेशन आती है तो जो लोग जिनकी दिलों में कच्ची होती है कुरान को और ईमान को लेके, वो भी मुनाफिकीन जो होते हैं, या जिनका इल्म नहीं ना होता, ऐसी जैसे जो बस थोड़ा बहुत दो चार बातें पता चली और बड़े आलम और स्कॉलर बन गए, और वो नहीं नहीं ये क्यों ऐसे है, वो क्यों ऐसे है, ये तो बड़ी खराब बात है कुरान के अंदर, ये ऐसा जो हो गया है ना, ये तो बड़ा ऐसा हुक्म है जो अब एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो कम इल्म का इंसान है वो डाउट करेगा, लेकिन जो पुख्ता इल्म वाला है वो क्या कहेगा, सबसे पहले उसको ये पता है कि इसका क्या मतलब है। इल्म जो है वो फेथ के साथ कनेक्टेड है। वो क्या कहेगा, मेरा फेथ है कि ये अल्फाज मुझे समझ आते हैं या नहीं समझ आते, ये मेरे रब की तरफ से हैं, मैं इनके ऊपर एज इट इज ईमान रखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई आके सवाल पूछते हैं अल्लाह से पहले क्या था, ऑफ कोर्स मेरी और आपकी उससे बियॉन्ड है कि हम उसको ये कोई ऐसा लॉजिकल आंसर देके वो जी वो हो जाए, अनटिल अनलेस कि हमारा फेथ ही हो कि अल्लाह शुरू से और आखिर तक है, मैं और आप इसको मजीद और कुछ भी नहीं कह सकते। वी बिलीव इन इट एज इट इज। अब कोई आके पूछे जी वो अल्लाह के हाथ का तस्करा है, अल्लाह के पाँव का तस्करा है, अल्लाह का अर्श कैसा है, वो जैसे हमारे क्राउन्स होते हैं, तो हम नहीं बता सकते, वो सारे आलमुल गैब की बातें। वी बिलीव एज इट इज, ठीक है। तो ये जो है ना, जो पुख्ता इल्म वाले लोग होते हैं वो किताब के किसी भी पोर्शन पर डाउट नहीं करते। और यहाँ किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, अहले किताब को। वो क्या करते थे अपनी किताबों के साथ, जो पसंद नहीं ना आता था, चलो जी वो जो उनके रेबाए हैं और जो उनके सारे उलमा है वो क्या करते थे, चलो ऐसा करते इसको बदल देते हैं, ऐसा करते इसको ऐसे कर देते हैं। आम बंदे को क्या पता चलेगा, आम बंदा कौन सा तौरात पढ़ता था शुरू में भी, और बाद में वैसे उसकी रसाई नहीं थी तौरात तक, तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से उसको बदल बुदल किए। तो ये वो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस किताब से गाइडेंस लें, और तो आप वो जो इल्म की गहराई में उतर के वाकई सही इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कनेक्शन आपको फेथ के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो इस किताब के शुरू में आ जाती हैं आयात, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कौन है मुत्तकीन, किनके लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए। कौन है मुत्तकीन, जो गैब पर यकीन रखते हैं। तो फेथ जो है ना, ये हमारे इल्म के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो आप कहें कि स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट है, और यही जो है वो हमने देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक मुताबिकत आ रही है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने, वैसे तो वो तरतीब के हवाले से भी आता है कि क्यों आ रही है, लेकिन यहाँ पर ही मैं ये पॉइंट सूरह निसा का भी यहीं पे कवर करना चाहती हूँ, ठीक है, दिस पर्ल फ्रॉम द सूरह निसा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अहले किताब के जो अकायद थे ना, उनकी दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी थी। हम तफसीर भी करे थे तो ये बात हुई थी कि क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि अकीदा ठीक नहीं होगा तो आपके दीन की बुनियाद ठीक नहीं होगी। अगर अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्यों, क्योंकि एक तो आप वो नबी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हुए आखिरी नबी थे। आपके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं आए थे कि जिन्होंने उनके बारे में जो भी बातें फैली हुई थी उनकी कोई एक्सप्लेनेशन दी होती। तो अब बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा दीन कायम होने जा रहा है जिसने ता क़यामत नहीं चेंज होना। उसके अकायद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जिसकी तस्हीह नहीं कर दी गई। और ये तो फिर बहुत बड़ा मैटर था। यहूदी कहते थे हमने तो आपको सूली चढ़ा दिया, आप तो चले गए, ये ऐसा ही ऐसे, इनका तो दिमाग खराब है, ऐसी फजूल बातें करते हैं, बकवासियात कहा करते थे। बहुत बहुत दुश्मन थे जानी यहूदी और ईसाई आपस में। ये तो जब यूरोप के डार्क एजेस आए तब जाकर वो बाद में हालात बदले, है ना। तो ये ईसाई कहा करते थे कि ये जो है इन्होंने हमारे खुदा को, या खुदा का बेटा, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, इनको सूली पे चढ़ा दिया। तो ये तो बहुत जो है वो एक खराब बात हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों अकायद को अब जो उम्मत मुस्लिमा होने जा रही थी उसके लिए करेक्ट कर दिया है यहीं पर, ठीक है। तो करेक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है सूरह आले इमरान से, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिमिली ड्रॉ की है। क्यों की है जैसे सिमिली ड्रॉ, दोनों के अकायद को ठीक करने के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर बाप और माँ के बगैर पैदा हो सकते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बाप के बगैर पैदा हो सकते हैं। माज़अल्लाह इसमें कोई वलद ज़ना होना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि यहूदियों का अकीदा था। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान लगाया करते थे। फिर ये कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो माँ बाप के बगैर पैदा हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में भी तो, और यही कहा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, रूहुल्लाह है। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बाप के बगैर पैदा हुए हैं, तो फिर उन्हें इतना ऐसा दर्जा देने की कौन सी ज़रूरत है जो अलूहियत के दर्जे तक बात चली जाए, ठीक है। तो ये जो गुलूफ हुआ है ना दोनों तरफ, ये उसके बारे में जो है वो तस्हीह होनी बहुत ज़रूरी थी। अब ये देखें कि यहूदियों का, अब ये
सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले उनकी सिमिली ड्रॉ की है हज़रत आदम की पैदाइश से। उसके बाद अब ये जो है सूरह निसा में जो आयत है कि यहूदी जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान लगाते थे और जो नसरानी या ईसाई हैं वो जो है वो आपको अल्लाह का बेटा बनाते हैं, कभी खुदा बनाते हैं, कभी कुछ, कभी रूहुल कुद्दस और कभी कुछ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तस्हीह फरमाई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि मसीह या ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं, यानी आपका जो असल स्टेटस है वो है अल्लाह के अबद का, अब्दुल्लाह का स्टेटस है आपका, और वही स्टेटस तमाम अंबिया का है और वही स्टेटस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सूरह कहफ की पहली आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताबा अला अब्दिही, तमाम हमद उस रब के लिए है जिसने नाजिल की ये किताब अपने बंदे पर। बंदा अल्लाह का आबद बनना इज द हाईएस्ट एवर स्टेटस विच एनी ह्यूमन बीइंग कैन अचीव। तो ये यहीं पर करेक्शन होगी कि आप इंसानों में अल्लाह का आबद बन के बहुत ऊंचा दर्जा पा सकते हैं, फरिश्तों से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आप खालिक नहीं बन सकते, आप अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते, मखलूक कभी खालिक के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो ये गलत बात हो गई, और दूसरा ये कि आपका जो तकद्दुस था नबी के तौर पर, जो आप मरियम पर बुहतान लगाकर आपको वलिदुज़्ज़ना कहा गया, वो भी आपसे हटा दिया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान जो है वो इस सही अकीदे के साथ चलते हैं और हम इस पर भी बिलीव करते हैं। मैंने यहाँ डाली नहीं है आपको, आपकी जो रफ़ा समावात है, आसमान की तरफ उठाया जाना, उसके बारे में भी हमारा अकीदा कुरान ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंने कहा इट विल बी टू मच, तो मैंने आयात नहीं डाली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ फरमाया सूरह आल इमरान में कि मैं आपको पूरा का पूरा लूंगा। पूरा का पूरा मीन्स with your material body, with your spiritual body and with your mind or with all your conscience, आप पूरे के पूरे लिए जाएंगे और आप उठा लिए जाएंगे। और सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया आप दोबारा भेजे भी जाएंगे। तो दैट्स हाउ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो अकीदा था, जिसने सब फसाद की जड़ डाली थी, जिसने प्रीवियस उम्मत मुस्लिमा को दो में डिवाइड कर दिया था, यही पॉइंट था ना जिसने किया था। इसकी तस्हीह होनी बहुत ज़रूरी थी ताकि इसके बाद जो है वो बाकी आगे जो है वो ये शिर्क जो है वो ख़त्म हो और उसके बाद आके आगे ये मुआशरा जो है उसकी तश्कील हो। अगर हम थीम की बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया इसका सूरह निसा का, तो इसे मैंने आपके सामने स्लाइड पर एक लाइन में लिखा है, वन लाइनर इज एक मजबूत घराना ही एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद है। दिस इज वन लाइनर थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द सूरह निसा। इसीलिए हम देखेंगे कि इसके अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की बात की गई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर मुस्लिम घराना नहीं कहा, क्योंकि अगर आप ये देखें तो सूरह निसा स्टार्ट होती है या अय्युहन नासु से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खिताब को मुखातिब इस वक्त तमाम इंसानियत है, ठीक है, क्योंकि रहम के रिश्ते से तो तमाम इंसान है ना जुड़े हुए, ठीक है। सिर्फ हम ही थोड़ा रिप्रोड्यूस करते हैं, गैर मुस्लिम भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक तो जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम घराना जो है वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना हमारे लिए, हम मुसलमानों पर उसकी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये कि अगर हम ये देखते हैं कि व्हाट अ स्ट्राइकिंग ओपनिंग इट इज, इतने डायरेक्ट अल्फाज में, अगर आप पीछे सूरह बकरा को देखते हैं, सूरह आल इमरान को, पहले हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं, फिर कुछ इंट्रोडक्शन आता है, देयर इट इज अ डायरेक्ट ओपनिंग हियर, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। या अय्युहन नास उत्तकुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, के तमाम इंसानों। तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम में जो है वो कितने असर्टिव हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहां इंसानियत की भलाई के अहकामात उतारने हैं, वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम इंसानों को एड्रेस किया है। तो अल्लाह ने ये क्या फरमाया है, क्यों? क्योंकि हम तमाम इंसान हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा। अगर हम इस यूट्रस के, इस वूम के रिलेशन को ट्रेस बैक करते हुए जनरेशंस बैक जाते जाएं, तो 7-8 हज़ार साल पहले जब से इंसान आए हैं इस खिता ज़मीन पर, हज़रत आदम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, तो उनके वूम से ही आई है ना सारी इंसानियत, ठीक है। तो एक तो ये बात आ जाती है कि एट टाइम्स वी आर सो लॉस्ट इन आवर ओन वर्ल्ड कि हम जो है वो अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स को अपने बराबर नहीं समझते। फिर ये कि हम यहाँ पर रहते हुए, मैं समझती हूँ ख़ास तौर पे एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हुए, हमें बहुत कम ये ख्याल आता है कि हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की भी आखिरत की फिक्र करें। कैसे हम दावा जो है वो उन तक पहुंचाएं, कल को वो अल्लाह के सामने खड़े होके ये जब सवाल ना करें कि अल्लाह ये मेरे नेबर में रहती थी, रहता था, और इसने मुझ तक जो है वो तेरे दीन का मैसेज नहीं पहुंचाया, इसने तो मुझे नहीं कहा कि कभी आकर के कुरान पढ़ो। तो हमें ऐसा फेलो ह्यूमन, फिर क्या होता है कि हम अपने प्राइड में चले जाते हैं, हम उनको कोई बुरा और कम समझना शुरू कर देते हैं कि देखा कैसे काफिर हैं, कैसे नाफरमान है ये, और बस ये तो बस सीधे जहन्नुम के आग में गिरने वाले हैं बस।
हमारी तो बस हम तो सीधा जन्नत में, जैसे ही आखिरत का दरवाजा खुलेगा हमने भाग के जन्नत में चले जाना है, और ये तो सारे इनको तो फरिश्ते धक्के दे दे के आग में फेंकेंगे। तो ये जो एक फेलो ह्यूमन बीइंग की तरफ हमारी एम्पैथी है, हमारी कंपैशन है ना, इट इज एक्चुअली क्वाइट लॉस्ट दीज डेज। हमें नहीं होश आती कि हम कभी सोचो, हम तो खैर हम तो इतने कंज्यूम है इन आवर ओन वर्ल्ड कि हमें तो मुझे लगता है एट टाइम्स शायद अपने स्पाउसेस की और बच्चों की भी ये होश नहीं आती कि हम इनके आखिरत की कोई फिक्र करें। वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर चेजिंग द रूटीन, कि दुनिया का ये काम मुझे, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये टिक मार्क हो जाए, सारी चीज़ें। तो ये जो है ना वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि हम ये देखते हैं कि जो डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात हुई वो क्यों हुई, क्योंकि जैसा कि अभी हना ने भी बताया कि ग़ज़वा उहद के बाद जो है ये सारे मसाइल दरपेश आना शुरू हुए कि अब जो एक मुस्लिम मुआशरा था उसमें बहुत कैजुअलिटीज़ हुई। ग़ज़वा उहद के बाद 70 सहाबा शहीद हुए, पीछे जो है वो बहुत से यतीम जो है वो छोड़ कर गए, बहुत बेवाएँ छोड़ कर गए। फिर ये वो वक्त था कि अब जब जो है वो इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ रही थी, बहुत सारी डिफरेंट लीगल इंजंक्शंस आ रही थी। तो कैसे इस मुआशरे ने जो है वो, जैसे हरा हैज राइटली सेड के पुराने कस्टम्स को ख़त्म करके अब एक नए जो है वो इस्लाम जो है वो कैसे उसको कस्टमाइज करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़त्म नहीं की थी चीज़ें सिवाय वो जो हराम है, अल्लाह ने उनको क्या किया, उनको कस्टमाइज किया है कि आप मुसलमानों के तौर पर कैसे उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि शादी वो नहीं करते थे या वो ही करते थे और हम पर हराम हो गई, नहीं, निकाह के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन वो कस्टमाइज हो गई है अब शरीयत मोहम्मदी के तहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है वो घर मिलकर मुआशरा बनाता है। ठीक है, यानी इस सूरह का आगाज आप कह सकते हैं कि तमद्दुन के उस पॉइंट से होता है जिसे आप घर कहते हैं। घर मिलके मुआशरा बनाता है और मुआशरा मिलके रियासत। एक कल्चर्ड और सिविलाइज्ड मुआशरा ही एक स्ट्रॉन्ग रियासत बनाता है। इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं हो रही। हम जब बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो क्यों हम इनके सिस्टम्स की तारीफ में रतबुल लिसान होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज है ना, दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न्स, दे आर फॉलोइंग द लॉज, दे आर नॉट लाइक टोटली सेल्फिश। ठीक है, तो इनके अंदर कंपैशन एम्पैथी है। तो हम देखते हैं कि इनकी सोसाइटीज जो हैं वो, इनकी सिविलाइजेशंस जो हैं वो जो है वो बहुत हद तक जो है वो अच्छी हैं। तो यही हमें सिखाया जा रहा है कि देखो, दीन हो या दीन ना हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान की नेचर में वदियत कर दी गई हैं। यानी क्या बात है ये समझाने की कि लॉज इंसान अपने लिए खुद भी बनाता है। अगर हम नॉन मुस्लिम सोसाइटी को देखें तो वो भी तो लॉज बना रही है ना अपने लिए। यही अगर आप हम बार बार ट्रैफिक लॉस की बात करते हैं, आप अभी हटा दें ये 60 की स्पीड, यहाँ पर प्रिंसेस हाईवे से आप 80 की हटा दें, तो आप देखें कि मेरे आप जैसा पाकिस्तानी 180 पे जा रहा होगा और वो 10 गाड़ियां 10 मिनट के अंदर लगी होंगी सारी। तो इंसान जब लॉस अपने लिए बनाता है तो रब्बे कायनात ये कहता है कि जो लॉस मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, ये लॉस तुम्हें जो है वो एक इंतहाई पुरअमन और स्टेबल मुआशरा देने वाले हैं। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ एंड सी। ठीक है, तो ये बातें जब भी हम कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जो लॉज हैं एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट के, वो यूरोप में पढ़ाए जाते हैं। वहीं से उन्होंने डिराइव किए हैं ये जो वेलफेयर स्टेट के रूल्स जो आपको आज नजर आते हैं ना यूरोप में इम्प्लीमेंटेड, ये वहां से डिराइव किए गए हैं। तो वो कुरान में तो नहीं आए थे। हज़रत उमर के दौर में तो कितनी कुछ जो है वो चीज़ें नहीं शुरू हुई थी, तो कैसे हुई थी? इजमा हुआ था ना वहां पर शूरा का। तो दैट्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जो एक और बात है वो ये कि आमतौर पर औरतें जो है ना वो इस कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती हैं कि हमें जो है ना वो भाई बहुत कम हकूक दिए गए हैं, हम पर बड़ा जुल्म है। तो ये जो है अब देखिए, मर्दों को 4 शादी की इजाज़त दे दी गई है, ठीक है, और उसको तलाक का हक दे दिया गया है। तो ये जो सारी बातें स्टेम करती हैं ना, ये करती हैं लैक ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट नॉलेज। ठीक है, गैदरिंग मियर इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना, उस पर तफक्कुर और तदब्बुर ना करना, उसकी डेप्थ में जाकर ना देखना, उसको उसके पसे मंजर के बगैर निकाल के जो है वो आप सामने ले आएंगे, तो फिर तो वो यही होगा ना कि देखिए ये जो इस्लाम कह रहा है अपनी औरतों को मारो, कुरान कह रहा है कि ये तो कुरान में देखिए जी आपके कुरान में लिखा है। तो वो टू नॉन मुस्लिम्स डू, यही तो करते हैं, चेरी पिक करते हैं आपकी आयत को, उनकी नीचे ट्रांसलेशन तो आपको हर जगह मिल जाती है गूगल में उठा के, वो जी अच्छा ये देखें ये आपके तो कुरान में ये लिखा हुआ है। अब आप हैं एक ऐसे मुसलमान जो कुरान सीखना नहीं चाहते ना, आपको कोई उसकी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, तो आप मुंह छुपाते फिरेंगे। ठीक है, या फिर आप बड़ा सॉरी अपोलोजाइज करेंगे कि अच्छा ये ऐसे ये वैसे, नहीं नहीं अब नहीं होता, ये तब के लिए था, ये अब नहीं होता। तो ये हैं वो सारे प्रॉब्लम्स जो स्टेम करते हैं इग्नोरेंस से और बाय मियर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि ये जो अरहाम है, ये आपके पास अभी मैंने पहली ही आयत खोली हुई है, इसमें सबसे पहली आप ये बात देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तो ये कि कुरान में मर्दों के नाम की कोई सूरत नहीं उतारी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि जो तबका है, जो वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, जब तक उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो एक अमन का माहौल तो नहीं हो सकता। हम बात करते
घर में अमन, यानी कैसे बनेगा एक मजबूत घराना जिसमें अमन होगा? कैसे अमन होगा? अगर एक घर के अंदर तमाम अफराद के हुकूक नहीं दिए जा रहे तो उस घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल होगा ना, और वही फिर एट लार्ज आपकी सोसाइटी पर रिफ्लेक्ट होगा, जैसा कि आज हमारे सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक के मुआशरों में हो रहा है। ऐसा ही है ना, आज हम सारे रोते पिटते हैं ना अपने मर्दों को कि इन्हें पता ही नहीं है, ना माँ को, माँ रो रही है ना मेरे हकूक देते हैं, बीवी रो रही है ना मेरे हकूक देते हैं। तो उसको किसने सिखाना था? जब हम माई कुरान से दूर हो गई, हमें ही नहीं पता था कि सूरह निसा में कौन से हुकूक थे मेरे या औरत के जो मुझे अपने बेटे को सिखाने थे। चलो शौहर को तो मैं ट्रेन नहीं कर सकती, तो जब हम ही ने नहीं सिखाया तो फिर हम क्यों रो रहे हैं बैठे? तो ये तब्दीली तब आएगी जब हम सीखेंगे और सिखाएंगे अपने बच्चों को, और उनको ये बताएंगे कि ख़वातीन के कितने ज्यादा हुकूक हैं। मेरा ख्याल है एक दो बातों को छोड़कर अगर आप देखें ना, तो इस्लाम ने औरत का इतना नखरा उठाया है, इतना नखरा उठाया है कि अगर सही मायनों में मर्द को पता चल जाए तो वो कहेगा मैं तो जो है वो रिजाइन कर रहा हूँ कि इतनी जिम्मेदारी सारी मेरी ही है। तो ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहते हैं कि मैंने बात फौकियत दी है, तो इसका मतलब है कि आपको दी है, तो बहुत से दूसरे पॉइंट्स पे आपको भी दी हुई है, लेकिन हमें वो दो चार बातें बचपन से सिखा दी गई हैं जिसकी वजह से जब हम उसी लाइन पे चलते रहते हैं, उसी लकीर को पीटते रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं किसी मर्द की कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐसा नहीं कहा कि कोई उसको अल्लाह ने रिस्पेक्ट दी हो, लेकिन औरत के रहम को, रहम कहते हैं, रहम मदर की कहते हैं, वूम जिसे कहते हैं, रहम अल्लाह से जुड़ी हुई है। एक एंड पे मदर वूम है और एक एंड पे अल्लाह की ज़ात है। इतना बड़ा मामला है ये। प्रिविलेज इतनी बड़ी रिस्पेक्ट, इतनी ज्यादा, इतना रिस्पेक्टफुल स्टेटस कि जो डरो इस बात से, क्योंकि रहम अल्लाह से पता क्या कहता है? रहम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ताला मैं तुझसे हूँ, और अगर जो मुझे काटे तू उसको काट दे, और जो मुझे जोड़े तो उसको जोड़ दे। इतनी बड़ी बात है ये, लेकिन चूंकि हम एज अ फीमेल अपने स्टेटस को खुद ही नहीं जोड़ते, हम आगे चले अब कि डोमेस्टिक बात है तो माल के बारे में जैसे बात भी करी थी एसेट और मनी मैनेजमेंट की अस्मा ने जो किया पॉइंट, तो एसेट और मनी मैनेजमेंट जो है, क्योंकि ये दोनों वो बातें हैं जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत हिसाब किताब लेगा क़यामत वाले दिन, कि इंसानों के हकूक कैसे अदा किए, खासतौर पे वो इंसान जो तुमसे रहम के रिश्तों से रिलेटेड थे। और एक करेक्शन इसमें आप कह रही थी या अफरा ने कही थी, मियाँ बीवी रहम से नहीं जुड़े होते, ठीक है? हाँ अफरा, हाँ नहीं, मियाँ बीवी का रिश्ता रहम से नहीं, मियाँ बीवी का रिश्ता जब भी तो अल्लाह की निशानी है, ये वूम से कनेक्टेड नहीं है। आप अपने बहन भाई से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे एक बात खराब होने पर, लेकिन हाउ कमिट कि आप एक इंसान के साथ जो बिल्कुल एक गैर था आपके लिए, सिर्फ निकाह की बोल आपको महरम बना देते हैं, इवन देन आप उस रिश्ते को मतलब चाहे तोड़ने से पहले उतनी उससे भी ज्यादा दफा सोचोगे जितनी दफा आप अपने बहन भाई को तर्क करते हुए सोचो। तो इसलिए इसे अल्लाह की निशानी कहा गया। मियाँ बीवी का रिश्ता अनटिल अनलेस दे आर रियली कनेक्टेड थ्रू द वूम, खाला के बच्चे से हो गई है। जब आपकी औलाद होती है, जैसे मैंने नवाज का लेक्चर सुना, तो मैंने कहा जब आपकी औलाद होती है तो वो आप अपने शौहर से पहले जैसे कनेक्शन मिला, तो मेरे दिमाग में सवाल जरूर था। हाँ, उनका आपस का कनेक्शन रहम का कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दे शेयर दैट वूम इन अ वे कि उनकी जो औलाद है, ऑफस्प्रिंग्स है, वो सारे उसी वूम से आएंगे। मेरे दिमाग में सवाल यही था कि जिनकी औलाद नहीं होती उनका भी तो रिश्ता उतना ही मुकद्दस है जितना कि अल्लाह ताला। वूम के रिश्ते से जो सिंपली मुराद है ना, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले, ठीक है? फिर वो माँ जिस पेट से पैदा हुई है, यानी जो आपकी माँ है, मदर है, अब वो जिस पेट से पैदा हुई है, कौन? नानी है आपकी, उनके पेट से जो पैदा है वो भी आपके वूम के रिलेशन है, यानी कौन? खाला और मामू, ठीक है? हाँ, वो वूम के नहीं है, लेकिन वो आपके रिलेटेड हो गए। वो मेंटेन नहीं, उसे कहा जाता है बाप का असल में नुतफा है ना, तो वो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि जब एक बाप का नुतफा है और एक माँ का रहम है ना, अब उस औलाद को आप जो मर्जी कर लें, उसको उसके बाप के अलावा किसी और से मंसूब नहीं किया जा सकता। तो बाप को ये प्रिविलेज मिला है, ठीक है ना? नुतफा बाप का है और रहम माँ का है, लेकिन रिश्ता रहम का वो है, हाँ, बाप के जरिए, एक्चुअली जो तुम अब क्वेश्चन करना चाह रही हो, बाप के जरिए अब आपके वालिद किनके वूम से पैदा हुए? दादी के, और उनके वूम से अब जो पैदा हुए वो भी आपके वूम रिलेशन बन गए, ठीक है? इस तरह। लेकिन मियाँ बीवी वूम का रिश्ता नहीं है आपस में, औलाद के लिए बन जाएगा वो, लेकिन मियाँ बीवी नहीं है। हाँ,
हाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता निकाह से जुड़ता है। अगर वूम, देखो वूम से रिश्ता मियाँ बीवी का जुड़ा हो तो वो टूटे ना तलाक पे, ये बात है, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप आज कोर्ट की कहें कि तुम मेरी बहन नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप उसे जिंदगी में 1 लाख दफा कह दें, कहते रहे सारी जिंदगी खड़े होके। आप अपनी अम्मी को कहीं मेरी अम्मी नहीं कहते रहे, कभी भी नहीं होगा, वो आपकी अम्मी नहीं होंगी। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है, दैट प्रूव्स कि इट्स नॉट अ वूम रिलेशन। हाँ हाँ, रिश्ता रहम औलाद के लिए बनेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मियाँ बीवी का आपस का इज नॉट द वूम रिलेशन। मैंने सोचा फिर शायद मतलब इवेंचुअली हम लोग उसी को देख रहे हैं कि इवन हम दोनों मतलब मैं मेरे शौहर हम लोग जाके भी ताल्लुक से नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वो इन दैट सेंस तो फिर आप जैसे सब बहन भाई हो जाते हो ना। लेकिन हाँ, अल्लाह ने थोड़ा सा बाद में जैसे मियाँ बीवी के हवाले से उसको रिश्तों के तकद्दुस को चेंज किया है ना, तो अब हम वी कांट से कि अब हम अपने बहन भाइयों के साथ जो रह रहे हैं, ठीक है, वो उस तरह तो सारे फिर बहन भाई होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, 3 उसूल जिनके ऊपर जो है वो शरिया लॉ की बुनियाद, तकवा, अदल और एहसान। आयत का आगाज किससे हो रहा है? अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। तकवा की डेफिनेशन पहले बहुत दफा डिस्कस हो चुकी हुई है, वेरी क्विकली। तकवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो शऊर है जो आपको गलत काम करने से रोकेगा, ठीक है। तकवा अल्लाह से डरना इज अ वेरी इनसफिशिएंट कहना चाहिए। डॉक्टर सरार कहते हैं भोंडी ट्रांसलेशन है, आई फुली एग्री विद हिम, बहुत भोंडी है कि अगर आप अल्लाह से डरो, ये एक नेगेटिव जज्बा लेकर आता है। तकवा एक्चुअली इज अ पॉजिटिव, कि आप अल्लाह को इतना जान गए हैं, आपको उसकी इतनी परवाह डेवलप हो चुकी है कि अब आप डरते हैं कि मैं उसको नाराज ना कर दूं, इसीलिए रुके में हैं आप। आपको जहन्नुम मैटर नहीं करती है, आपको ये नहीं है कि मुझे अजाब मिलेगा, आपको ये कि अगर अल्लाह मुझसे नाराज हो गया तो फिर मैं किधर जाऊंगी, ये तकवा होता है। देखिए, लॉज जो है ना इंसानों के लिए, दे आर लाइक टूल्स, जैसे हमने पहले भी बात की थी। औलाद आपके लिए एक टूल है, माल आपके लिए एक टूल है, लॉज आपके लिए एक टूल है। आप इन्हें यूज भी कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास सोशल वेलफेयर के जो लॉज आते हैं, सेंट्रल लिंक, आप देख ली कैसे यूज करते हैं लोग, करते हैं ना। हालांकि लॉ तो बना, लॉ के पैमाने पे आप उठाकर देखें तो आप उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज लेजिटिमेट। लेकिन ये कि भाई वो कर रहे हैं दरमियान से, क्यों? क्योंकि तकवा नहीं है ना। इसी तरह आप देखें कि जितने भी ये लॉज आते हैं खानगी जिंदगी से रिलेटेड, ये बिल्कुल मिसयूज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मर्द कहे मुझे तो 4 शादियों की इजाजत है, मैं तो 4 शादी करता हूँ, पूछे वो एक को भी ना, ठीक है, जिम्मेदारी एक की भी ना लेता हो। अब लॉ, बाय लॉ तो उसको 4 शादी अलाउड है, ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ, उसमें तकवा नहीं था, तो उसका क्या होगा? उसका एक इतना बदसूरत अंजाम निकलेगा कि सोसाइटी में उस लॉ के खिलाफ नफरत आ जाएगी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ये चाहते हैं कि हम एक मॉडर्न इस्लामी मुआशरा कायम करके दिखाएं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या कहा है? पहले मेरा तकवा इख्तियार करो। मेरा तकवा नहीं होगा तो फिर ये कुछ भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होना, ठीक है। फिर तो ये कि वो तलाक की भी जो है वो मर्द के बस मैं तो तलाक दे रहा हूँ, तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, फिर वो जब तकवा नहीं है तो फिर वो बिल्कुल मिसयूज हो जाएंगे, तो फिर हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। दूसरा, अदल से काम लेना है। अदल के बारे में भी, इसकी डेफिनेशन के बारे में बहुत बात हो चुकी है कि जुल्म का ऑपोजिट अदल कहलाता है। जुल्म क्या है? किसी शय को या किसी को भी उसकी उस जगह ना रखना जहां वो डिजर्व करता है। जब इस चीज को क्या कहा गया है? जुल्म अजीम। जब कोई इंसान शिर्क करता है, या तो वो अल्लाह को मखलूक के दर्जे पे ले आता है, या वो मखलूक को उठा के खालिक के दर्जे पे ले जाता है, तो जुल्म किया ना। जहां खालिक को का हक था, उस हक, वो हक मार दिया उसने, इसलिए उसे कहा जाता है जुल्म अजीम। तो जुल्म का ऑपोजिट क्या है? अदल। अदल का क्या मतलब है? हर शय को वहां रखना जहां उसे रखे जाने का हक है। एंड दिस इज अ स्किल टू बी मास्टर्ड, ठीक है। ये मास्टरी ऑफ सेल्फ कंट्रोल से डिवेलप होती है अदल। तकवा के साथ अदल डिवेलप होगा। अगर तकवा नहीं है तो फिर हम अदल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। फिर हम क्या करेंगे? हम लड़ते रहेंगे, मेरे हकूक मेरे हकूक मेरे हकूक, ठीक है ना। फिर हम शौहर को सुनाएंगे सुबह शाम, मेरा ये काम भी नहीं था शरिया में, मैंने रोटी भी नहीं पकानी, मैंने सालन भी नहीं पकाना, मैंने खाना भी नहीं गर्म करना, और बैनर उठा के सड़कों पे निकलेंगे, अपने मुंह से खुद ढूंढो, अपना खाना खुद गर्म करो, ठीक है। और शौहर क्या कहेगा कि मुझे भी हक है तुम्हें तलाक देने का, मुझे भी हक है दूसरी करने का, मैं भी जा रहा हूँ। तो जहां पर अदल नहीं आएगा ना, वहां पर मेरे हकूक की बात होती रहेगी। जहां पर अदल का एहसास होगा ना, वहां पर क्या होगा? मैंने अपने से रिलेटेड लोगों के हकूक कैसे अदा करने हैं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह मेरा गिरबान ना पकड़े। तो देखिए, तकवा और अदल को जब आप मिलाते हैं ना, तभी बात चलती है। तभी जो है वो आप एक मुकाबलेबाजी में नहीं पड़ते। अगर आपका पार्टनर या कोई भी जो जिससे आप रिलेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, योर सिबलिंग्स, एनीवन, तो उसमें यह है कि अगर वो आपका हक मारेंगे भी ना, तो आप क्या करेंगे?
आप फिर भी अदल को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तकवा है, क्योंकि आप ये कहेंगे ये नहीं कर रहा ना, इसलिए अपनी कब्र में जाना है, इसको देखकर मैं क्यों अपना अंजाम इसके जैसा करूं, कम से कम मैं अपने हकूक तो डिस्चार्ज करूं ना, ताकि जो है वो अल्टीमेटली मैं जो हूं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो सकूं। और इससे भी आगे जब इंसान जाता है ना, तो वो एहसान के दर्जे पर पहुंच जाता है। एहसान का दर्जा है तीसरा, जिसमें इंसान जो है वो ये सोचता है अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर। ये जो मैं कभी कभार आपने देखा होगा बड़े टॉक्सिक और बड़े इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, उनकी औलादें बड़ी हो जाती हैं, अल्लाह उन्हें दीन की समझ देते हैं, तो वो अपनी अपनी हीलिंग सिर्फ ये सोच के करती हैं कि ठीक है इन्होंने अपना काम नहीं किया, लेकिन ये कि मैंने इनके हकूक नहीं दे, मतलब मैंने इनके हकूक गस्ल नहीं करने, मैंने इनको रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? क्योंकि मैं एहसान करूंगा या करूंगी तो मैं सिर्फ अल्लाह की खातिर कर रही हूँ, मुझे इसका कोई रिवॉर्ड इनसे नहीं चाहिए, बिकॉज दे कंटिन्यू टू बी टॉक्सिक। ठीक है, जैसे वो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन औलाद जवान हो गई तो वो ये सोचती है कि चूंकि मैं जो हूँ वो सिर्फ अल्लाह की खातिर इनके हकूक दे रहा हूँ, तो इससे मैं इस चीज़ को नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं इनके हकूक ना दूँ या इनकी रिस्पेक्ट में कमी हो। तो देखिए ये जो जितनी भी लीगल इंजंक्शंस है ना, वो इन तीनों जो है वो आप कह लें कि इन तीन सुपर पावर्स के बगैर, अपने तीन सुपर पावर्स क्रिएट किए बगैर जो है वो हम इसको नहीं ला सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो जब हम मुआशरे की बात करते हैं तो उसमें जो है वो हमारे पास ये बातें इंपॉर्टेंट है। 3 ग्रोह जो है वो मुखातिब किए गए हैं सूरह बकरा में और सूरह आले इमरान में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 ग्रोहों को मुखातिब किया था, मुसलमानों को यानी अहले ईमान को और अहले किताब को। यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि मेजर चंक ऑफ द सूरा इज टॉकिंग टू मुनाफिकीन। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके बारे में उसूल आए हैं, कैसे उनसे मुआहिदा करना है। ऐसे मुनाफिकीन हैं जो तुम पर हमला नहीं करना चाहते, मतलब इफ दे आर लाइक if they're like innocent, like I mean if they're like harmless, तो कैसे उनके साथ चलना है। फिर कौन से ऐसे हैं जो पीठ पीछे प्लॉट एंड प्लान करते हैं, उनके साथ क्या मामला करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ग्रोह में जो मोमिनीन है ना, कोई 55 आयात जो हैं वो उनके बारे में हैं, मोमिनीन के साथ एड्रेस कर रही हैं सूरा की। और अहले किताब के बारे में 37 आयात हैं, जो अहले किताब यहूद और निसारा की बात हो रही है। और मुनाफिकीन के बारे में 84 आयात हैं, जो उनके साथ जो भी डीलिंग्स हैं या जो भी उनके बारे में बातें हैं उनसे डील कर रही हैं। लेकिन इसमें ये बात नोटिस करने वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको या अय्युहल मुनाफिकीन कहकर नहीं पुकार रहे, उन्हें भी या अय्युहल लज़ीना आमनू की कैटेगरी से ही जो है वो एड्रेस किया गया। लेकिन क्या बात थी कि क्यों पहले किया गया? क्योंकि ये जो है वो कहते तो यही थे ना कि हम ईमान लाए हैं, कलमा तो पढ़ते थे ना, तो लीगली बहरहाल वो मुसलमान थे, लेकिन ये कि उनका नफाक अल्लाह को तो मालूम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था। आप जाहिर नहीं करते थे, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये कि आपको मालूम था। तो वो जो नफाक है उसको अब उन्हें बेसिकली ये बता दिया गया है कि मैंने तुम्हें एड्रेस तो किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में, लेकिन ये जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इनको सॉर्ट आउट कर लो। क्योंकि मुनाफिकीन पे मुख्तलिफ तरह के थे ना, उनमें से सारे ऐसे नहीं थे कि जो बाकी इस्लाम को जिक पहुंचाना चाहते थे, हमारी तरह के थे, हमारी तरह के मुनाफिकीन थे। मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हम कैसे मुनाफिकीन है। हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह को वाकई एक मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम है और हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये कि हम अमल नहीं करना चाहते। तो वो भी ऐसे ही थे कि जब उन्हें कुछ मतलब अहकामात दिए जाते थे कि गजवे की बारी आ गई है, अब हम भी यही करते हैं ना, चूज एंड पिक करते हैं दीन में से, जो हमें सूट करता है वो लेते हैं, लेकिन जो हमें सूट नहीं करता वो हम नहीं करना चाहते। तो फिर इस तरह के जो मुनाफिकीन हैं उन्हें अल्लाह ताला ये एड्रेस करके इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है वो अपना रवैया दुरुस्त कर लें, अभी लाइफ टाइम है, अभी जिंदगी है, अपने अमल को सही कर लें। जैसे मुनाफिकीन की नमाज के बारे में आता है, तो देखी जाए तो मुझे बिल्कुल लगता है हम मुसलमानों की नमाज की बात हो रही है। अच्छा, फिर हम बात, जैसे मैंने आपके साथ माल की बात की नेक्स्ट स्लाइड में, माल को लेकर जो माल और असासों का इंतजाम इस्लाम है ना, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली इन आयात में बता दिया गया है। एक मैं आपको चलिए फिर किस टाइप पे रखेंगे वाक्य, अभी चलते हैं। अच्छा, 3 तरह की इसमें मैंने इसको कैटेगराइज किया। बेसिकली यतीम और वरासत काफी ओवरलैप करता है, लेकिन यतीम पर इतना एम्फेसाइज किया गया है सूरह निसा में, बात शुरू ही जो है वो यतीम से हो रही है, तो इसलिए मैंने उसको अलग से कैटेगराइज कर दिया है। अपने के बारे में पहले देख लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं 3 प्रॉब्लम्स हैं, या तो ये कि, चले मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखा भी देती हूँ ये आया के साथ, या तो ये कि बेवकूफ़ों के हवाले किया जाता है, बेवकूफ़ों के हवाले करके माल को ज़ाया कर देना। ठीक है, ये इसे बहुत सख्ती से मना किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ मर्द इतने वीक पर्सनैलिटी के होते हैं कि उनकी बेगमात ने उनके हाथों से पूरी तनख्वाह भी ली होती है और उनको रोज के 10-10 रुपए दे देती है कि बस ये तुम्हारा आने जाने का किराया है, ताकि वो चाहती है कि वो पूरा उनका कंट्रोल रहे ना, कि कहीं ये एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो पता नहीं कहीं दोस्तों में खाना ना खा ले। और ये कि वो बेगमात खुद डिसाइड करती है कि अब मैंने अपने लिए ब्रांड के सूट कहाँ से खरीदने हैं। तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि आपने बेवकूफ़ों को, यानी ऐसा कुवाम होना भी क्या हुआ, आपका मर्द होना भी क्या हुआ कि आप अपनी बेगम को जो है वो कोई मैनर्स ही नहीं सिखा सकते, उसकी तरबियत ही नहीं कर सकते, और आपने सब उसके हाथ में दिया हुआ है। और या तो वो बेगम साहब अक्लमंद हैं मनी मैनेजमेंट को लेकर, फिर तो चलो एक अलहदा बात है, जो कि यूजुअली इट इज नॉट द केस। ठीक है, या क्या होता है कि किसी को उनके भाई ने अपने हाथों में लपेटा हुआ है, भाई साहब खुद तो कोई काम वाम करते नहीं है, ठीक है, और क्या करेंगे, बस वो मेरे भाई आप मुझे ऐसा कीजिए, ये कारोबार शुरू करवा दीजिए, आप देखिएगा कैसे मैं जो होना जो होता। अब वो भाई साहब अपने 2-4 लाख या कुछ लाखों की जमा पूंजी उनके हाथ पकड़ाते हैं, और एक दफा नहीं पकड़ाते जिंदगी में, 4-5 दफा पकड़ा के लुटवा चुके हैं। बीवी बच्चे बेचारे पिट रहे हैं कि हमारे लिए आपके पास पैसे नहीं है, और वो चचा जान को जो है वो आपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी उनके हाथों में जाया करवा दी है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ ट्रू मोमिन। ये किसी मोमिन का तरीकाकार नहीं है कि हर कोई बंदा आके आपसे मांगना शुरू कर दे कि मैं तो लुट गया और ऐसे हो गया और वैसे हो गया, तो प्लीज आप मुझे जो है वो अपने ये पैसे यूं दे। नहीं, आपको अगर किसी की हेल्प भी करनी है तो हेल्प बेहतरीन ये है कि उसको इस्टेब्लिश करने में उसकी हेल्प करें, बजाय इसके कि आप उसको सारी जिंदगी खैरात पे रखें, उसे बैसाखियां देने के बजाय उसे पाँव दें, उसे कोई छोटा मोटा कारोबार ऐसा शुरू करवा दे अगर वाकई वो एक सिंसियर इंसान है तो ये बात कही गई है कि अपने माल के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है रहन के रिश्ते और माल, इसके बारे में हिसाब है, पूछगछ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज्जत कायम किए बगैर कभी किसी को अज़ाब नहीं देते, कभी किसी से नहीं पूछेंगे, इसलिए हुज्जत कायम कर दी अल्लाह ने सूरह निसा में, और मौकों पर भी सूरह बकरा में भी आ रहे होते हैं अहकामात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए हमें बिल्कुल डिटेल से और डेप्थ में कोई पहलू छोड़े बगैर इन चीज़ों को कवर किया है, ताकि अब अगर कोई अपना माल बेवकूफ़ी से ज़ाया करके आया हो तो उसे पूछ हो सके। ठीक है, फिर ये कि कंजूसी करना और दिखावा करना। ठीक है, पहली आयत जो है वो ये जो बेवकूफ़ के हवाले करना, इसका रेफरेंस आयत नंबर 5 है, और कंजूसी करना और दिखावा करने का रेफरेंस जो है वो आयत नंबर 37-38 है, आपके सामने लिखी हुई है। ना तो अल्लाह ताला ये पसंद करते हैं कि आप जो है वो एक्स्ट्रावेगेंट हो, ठीक है, वो भी खासतौर पे शो ऑफ करने के लिए। एक तो इसराफ होता है ना अपने लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 4 लाख का लहंगा पहनूं अपनी शादी में, ठीक है, एक तो ये मेंटेलिटी है, और एक ही मेंटेलिटी है कि मैं 4 लाख का लहंगा पहनूं HSY का, ताकि पूरी दुनिया मेरी वाह वाह करे। ठीक है, वो उससे भी एक आगे का दर्जा हो गया। तो ये बात है कि एक तो इसराफ, फिर दिखावा, और अल्लाह ने डायरेक्ट उसको जोड़ दिया शैतान के साथ, और जहां शैतान से जुड़ गए तो वहां हैज नथिंग टू डू विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कम से कम आप ईमान की कैटेगरी से तो गए उस वक्त, इस्लाम में तो है लीगली, ईमान से गए आप। तो ये जो है ना वो दैट्स हाउ द मनी मैनेजमेंट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है वो हमें अल्लाह हमें तौफीक दे हम माओ को और हमारे जो स्पाउसीज हैं, जो उनके फादर्स हैं, उनको कि हम अपने लड़कों को खास तौर पे ये मनी मैनेजमेंट सिखा सके। जैसे फ्रा तुम बात कर रही थी, तो वो यही है कि हम पेरेंट्स सिखाएंगे तो वो सीखेंगे ना, हम रोल मॉडल करेंगे तो वो सीखेंगे ना। ठीक है, फिर ये कि ये 3 तरह अपने माल के अंदर आ गया जिस पे पकड़ हो सकती है। ये 3 के माल में क्या था, क्योंकि हमने पहले बात की है कि माशरे के पीछे हुए तबके के बारे में बात थी, वल्नरेबल कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस किया गया है, औरतें, यतीम और गुलाम और बांदियां, इनके बारे में बात की गई सूरह निसा में। खास तौर पे यतीम को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर वही बात जैसे हना ने कही थी कि यतीमों का मसला इसलिए भी एड्रेस करना जरूरी था क्योंकि एकदम से यतीम बहुत बढ़ गए माशरे में। ग़ज़वा उहद खत्म हुआ तो पता लगा 70 खानदान ऐसे हैं जिनके कफालत करने वाले चले गए, तो उनके लिए लॉज बहुत ज़रूरी थी यतीम को लेकर के। और फिर ये कि ये जिस मुआशरे की बात हो रही है वो मुआशरा ऐसा ही था जैसे कि आज हम अपना पाकिस्तानी मुआशरा देखते हैं, एक दूसरे का हक गसब करना। अब हमारे मुआशरे में भी खवातीन को कोई हकूक नहीं मिलते, डिग्री हम दिलवा देते हैं, हकूक नहीं मिलते। बहरहाल ठीक है, डिग्री दिलवा के भी शादी जो है वो बाप की इज्जत का मसला बन जाती है, शादी में उसको उसकी राय को अहमियत नहीं देंगे हम। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह का मुआशरा था। और ये कि चाहे आप कितनी ही बड़ी फैमिली से क्यों नहीं आ रहे, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से क्यों नहीं आ रहे, विरासत में हक नहीं मिलेगा। वो आपको भाइयों को जो है वो हिबा करनी पड़ेगी, खासतौर पे ज़मींदार जो तबका है। हाँ, हाँ बिल्कुल है, सबसे पहले है सबसे पहले है। यानी इसके अलावा और भी तो है ना कंपोनेंट जिसके बारे में सवाल जवाब होगा, लेकिन मैं इस सूरह के रेफरेंस से आपको ये 2 एरिया दिखा रही हूँ। देखो सवाल जवाब तो हुकूकुल्लाह के बारे में भी होगा ना,
आज जो दुनिया हाँ, उसमें अगर कोई रिश्ता है, जैसे पता नहीं उसको किस तरह से बोलूं, एक तो दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है ना, उसमें रहम का वो है ही ना, लेकिन जो एक फैमिली किसी तरह से फैमिली कॉम्पोनेंट बनता है, तो या तो रहम के रिश्ते या फिर जो मियां बीवी का रिश्ता है, उसके अलावा मेरे माँ में सब रिश्ते आ रहे। अच्छा, मियाँ बीवी का रिश्ता असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना, चूंकि इस सूरा का मिजाज ऐसे रखा है कि देखो स्टार्ट तो हो रही है मियाँ बीवी के रिश्ते से बात शुरू हो रही है ना, कि रहम की वजह से डरो क्योंकि तुम सब एक ही जो है वो कपल की औलाद हो, ठीक है। अच्छा, उसको बाद में बात कर लें, ठीक है, थैंक यू। हाँ, अभी मैं चाह रही हूँ कि हम अनइंटरप्टेड चले जरा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा लग रहा है तुम टाइम लोगी, ठीक है, सेटल होने में, इसलिए इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करिए। अच्छा, यतीमों के बारे में ऐसी सोसाइटी थी वो, जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल हम समझ सकते हैं जैसे हमारी आज की पाकिस्तानी सोसाइटी है, इस्लामी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी होती थी। बस फर्क ये था कि उस वक्त वो लोग कलमा नहीं पढ़ते थे, तो यतीमों के हकूक़ का तो कोई सवाल ही नहीं था ना, कोई सवाल नहीं था। अव्वल तो चचा ये समझता था कि भाई अगर मर गया है तो अब इस भाई की सारी जायदाद मेरी है, अब उसके बच्चे उनका जो मर्जी होता रहे। यतीमों में भी फिर खासतौर पे लड़की को औरत होने की वजह से या सिन्फ नाजुक या फीमेल होने की वजह से और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। यानी यतीम अगर लड़का है ना, तो वो तो चलो बलूगत को पहुंचा, अब वो अपने लिए कुछ कमा भी लेगा, तो क्या किया जाता था आमतौर पर, कोशिश ये होती थी कि उनका जो माल उनके माँ बाप छोड़कर गए हैं ना, उनके बालिग होने से पहले पहली हड़प लें, और फिर उनको कहेंगे देखिए मैंने तो फला कारोबार में तुम लोगों के लिए लगाया कि तुम लोग बड़े हो जाओ तो तुम लोगों के लिए ये जरिया मुआश होगा, मैंने तो फला इन्वेस्टमेंट की, सारी डूब गई, ठीक है। अब वो ऐसी बच्चे, 3 बच्चे तो नहीं ना हिसाब लेंगे, अब चचा का क्या कहेंगे वो, तो इस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये 3 लड़का तो होता था, लड़की उससे भी ज्यादा एक्सप्लॉइट होती थी। उसका क्या करते थे, अव्वल तो खुद निकाह, यानी चचा तो नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा वाली बन गया है जो कर सकता था तो वो खुद ही निकाह कर लेता था, अगर वो लड़की खूबसूरत भी है, ताकि इस तरह ये है कि भाई जो इसका माल है ना वो भी मेरे हिस्से में आ जाएगा। और फिर क्या करते थे, चूंकि इसका कोई सरप्रस्त नहीं है ना वो मुझसे मेहर का पूछेगा, ना वो इसके हकूक की कोई बात करने वाला है, ना इसका कोई अगला ना पिछला है, आराम से मेरा जैसे दिल करेगा मैं एक्सप्लॉइट करूंगा इसको। नहीं इंटरेस्ट नहीं करते थे, शादी नहीं होने देते थे, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन जो है वो वहां थी, सारी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन थी, ठीक है। तो ये यतीम के जो फिर माल के बारे में इतनी ताकीद है, पहले 2 रुकू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं ना, ये मनी मैनेजमेंट हो गई औरतों के हवाले से, विरासत के हकूक के हवाले से। 19वें रुकू में फिर दोबारा जो है वो यतीम लड़की कहकर खास तौर पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एम्फसाइज कर रहे हैं। खवातीन के बारे में जो विरासत थी वो क्या थी, उनको वो तो विरासत दी नहीं जाती थी, उनका विरासत में कोई हिस्सा ही नहीं था, किसी किस्म के माल में कोई हिस्सा नहीं था। कफालत भी ये होती थी कि उनका बहुत उनके सर पे एहसान हुआ तो उनका रोटी कपड़ा पूरा हो रहा है उस घर के अंदर विदाउट एनी रिस्पेक्ट, तो बस यानी यही काफ़ी है तुम लोगों के लिए, इससे ज़्यादा कि तुम डिजर्व नहीं करते हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। औरत को एक कमोडिटी समझा जाता था, खासतौर पर बांदी और गुलाम। बांदी को तो बाकायदे कमोडिटी के तौर पर यूज़ भी किया जाता था, अपनी बांदियाँ 1 नाइट स्टैंड के लिए दी जाती थी, सरदार आपस में एक्सचेंज किया करते थे, और फिर उसके वो बाकायदा क्या था, ये सब कहबागरी कह लें आप इसे, और क्या कह सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पिसा हुआ तबका था जिसके हकूक़ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बात की कि मैं ये समझती हूँ कि आज का कोई जदीद फेमिनिज़म का भी लॉ मेकर जो है ना वो नहीं सोच सकता इस हद तक कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिसे हुए तबके के हर रुकन को जो है वो उसका हक दिलवाया है सूरह निसा में। अच्छा, फिर चलते आगे, एक ये कि सुसाइडल लाइफस्टाइल जो है ना उसके बारे में बात हुई। आया नंबर 29 में जो है ये बात हो रही है कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट आप उठते और आप जाकर खुदकुशी कर लेते हैं, एक दिन आप उठे और आपके जहन में ख्याल आया, इट इज़ एक्चुअली कि आपको सुसाइडल लाइफस्टाइल से रोका जा रहा है कि वो लाइफस्टाइल इख्तियार ना करो नाफरमानी का जो बिलाखिर तुम्हें सुसाइड की तरफ ले जाएगा। क्योंकि हम ये देखते हैं आज के माशरे में तो हम इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं ना। And what does that lifestyle means? It means a lifestyle which is devoid of spirituality and any connection with your Rabb and is totally comprised of materialism. मादा परस्ती पे मुश्तमिल कैपिटलिस्टिक दुनिया का ये लाइफस्टाइल जिसमें आज आप देखते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, गूगल पे जाके रिसर्चेस उठा के पढ़ लें, कोई एक रिसर्च है, हज़ारों रिसर्चेस पढ़ी हैं जो आपको सुसाइड्स के स्टैट्स जो हैं वो कंपेयर करेंगे, आप ग्राफ उठा के देख लें कितने हैं, पिछले 10 सालों में क्या ट्रेंड है, पिछले 100 सालों में क्या ट्रेंड है। तो आपके जो सुसाइडल लाइफस्टाइल है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये फरमाया है दैट यू योरसेल्फ एक्चुअली लीड टुवर्ड्स दैट। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इश्यूज, ठीक है, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि ये नाफरमानी का जो लाइफस्टाइल अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब आप चूज करते हैं ना तो उसका एंड रिजल्ट या तो एक्चुअल सुसाइड की शक्ल में निकलेगा, या अगर आप तबाही मौत मर भी गए तो आपने जो है माल कमा लिए हैं ना उसके हाथों आपने अपने आप को आखिरत में हलाक कर लिया।
तो दोनों तरह की खुदकुशी से खुद को बचाना है, ना इस दुनिया में सुसाइडल लाइफस्टाइल और ना ही जो है वो आखिरत में हम ऐसे माल लेकर जाएं जो हमारी हलाकत का सबब बने। फिर एक ही आयत है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड और कंट्रोवर्शियल आया है, अर्रजालु कव्वामूना जो आती है, ठीक है, जिसको लेकर औरतें बहुत पिटना डालती हैं और जिसको लेकर आज तक मर्द बहुत एक्सप्लॉइट करता रहा है। और तुरफा तमाशा ये है कि अगर आप ट्रांसलेशंस भी देखें तो वो ऐसे किए गए हैं कि जो एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी थी उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वही जो शॉविनिस्टिक सोच थी ना माशरे की, वही आज भी जो है ना उसको वो राइज कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना मैं चाहती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा देख लें कि ताकि जो है वो अगर किसी कोई जो इसके अंदर हो, इसमें अगर हम देखते हैं ना एक्चुअली जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने देखा है ना, ये एक बहुत खूबसूरती से ये आया डिस्क्राइब करती है कि दोनों जेंडर्स का क्या रोल होता है मैरिज के इंस्टीट्यूट में। मैरिज के इंस्टीट्यूट को लेकर दोनों जेंडर्स जो हैं उनका क्या रोल है, बेसिकली ये आया ये बात डिफाइन करती है। और इसके अंदर भी अल्लाह ने लैटिट्यूड एक्चुअली औरत को दिया है, पर हम समझते नहीं हैं, क्योंकि ट्रांसलेट कर दिया जाता है अर्रजालु कव्वामूना को कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं, ठीक है। अब ये कव्वाम आता है बिल्कुल उसी से जिससे अल-हज्जुल अल-कय्यूम आता है ना, ये एग्जैक्टली सेम रूट से है अरबिक के। और कय्यूम का क्या मतलब होता है पता है आप में से किसी को? कायम रहने वाला, ठीक है। तो ये जो कव्वाम है ना, ये ऐसा सीगा है जो अरबिक में एग्जैजरेशन के लिए यूज होता है, सीगातुल मुबालगा कहते हैं इसे, ठीक है, एग्जैजरेशन के लिए यूज होता है। और इसका क्या मतलब है, एक ही काम को आपने फॉर लाइफ करते ही जाना है बार बार, ठीक है। तो कायम रहना कव्वाम से और कायम रखने वाले हैं मेंटेनर हैं बेसिकली, जिसको हाकिम ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो आप इसी से देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाता है एकदम पर्सपेक्टिव में जब आप उसको एज अ मेंटेनर इज अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लें या कोई भी मेंटेन करना है आपने उनको, इट्स क्वाइट अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर निकाह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो उसमें मर्द क्या कहता है, मैं अल्लाह से अहद करके इस औरत को जो इसका वली इसको प्रोवाइड करा था अब से मैं दूंगा इसे, ये बहुत बड़ा अहद है और अल्लाह से डायरेक्ट अहद है, उसके पेरेंट्स से भी अहद नहीं कर रहा वो। अल्लाह ताला कहते हैं मैं डायरेक्ट पकड़ूंगा जिसने ये अहद किया और फिर उस औरत को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली या फिजिकली अब्यूज किया है, तो अब वो सीधा अल्लाह के सामने जाएगा। अगर उसने दुनिया में अपना मामला ठीक ना किया, सीधा अल्लाह की अदालत में, और सबसे पहले मियाँ बीवी के हकूक का आपस में सवाल होगा सबसे पहले। तो अब ये बात है कि कव्वामून बेसिकली मेंटेनर था जिसको हाकिम बनाकर मर्दों ने जो है वो इसको एक्सप्लॉइट किया है औरतों के ऊपर, और उनको ये दूसरे दर्जे की एक मखलूक बना दिया है कि गोया जैसे उसकी अपनी कोई सोच नहीं होनी चाहिए, कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई उसका इख्तियार नहीं है, कोई उसकी से नहीं है, कोई उससे मशवरा नहीं लिया जाना चाहिए, और बस एक दूसरे दर्जे की मखलूक है। एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट जो मतलब उस मक्का की सोसाइटी में था। तो क्या नबी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हकूक ही देने थे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी आयात उतार के हकूक देने थे क्या? तो ये जो एक सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये है मेंटेनर का। फिर मजे की बात है कि आप खुब्स खाते हैं ना, खुब्स बनाने वाले को, रोटी बनाने वाले को खुब्बास कहा जाता है। कुव्वाम और खुब्बास एक ही वजन पे आ रहे हैं ना, सीगातुल मुबालगा। वो क्या करता है, हर रोज रोटी बनाता है, रोज रोटी बनाता है। तो ये मेंटेनर का रोल है, इन्होंने हर वक्त मेंटेन करना है अपनी औरत को। अगर एक मर्द अपनी औरत को मेंटेन करने में कोताही करता है तो इसका ये मतलब है कि वो कुव्वाम का रोल नहीं प्ले कर रहा, वो कुव्वाम नहीं हो सकता ऐसा मर्द जो अपनी बीवी से भी ये डिमांड करे आधा तुम कमाओ आधा तुम डालो और फिर बच्चे भी तुम पैदा करो। फिर तो बच्चे भी आधे आधे पैदा होने चाहिए ना, फिर 4 बच्चे वो भी पैदा करे मर्द भी और फिर 4 बच्चे खातून भी पैदा करे, देन इट इज इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी द बिगेस्ट फितना ऑफ दिस एज। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट जस्टिस। वी हैव टू हैव जस्टिस इन प्लेस फॉर द थिंग्स टू रन स्मूथली, नॉट द इक्वालिटी। तो बात ये आ जाती है कि दे हैव टू मेंटेन इट, दे हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन ऑल द टाइम। इतनी बड़ी बात थी जो औरतों से छुपा ली गई है ताकि वो उठ के कहीं कहे ना कि ये आपका, ये तो आपका हक है, ठीक है, तो ये तो आपका फर्ज है। अच्छा, फिर ये बात है कि जो यहाँ पर स्कॉलर्स कहते हैं वो उनको क्यों को वहाँ बनाया गया मेंटेनर, क्यों? क्योंकि वो अपने मालों से खर्च करते हैं, तो स्पेंड अपनी फीमेल के ऊपर करना इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर इज मच मोर जिसकी उनको टेक केयर करनी है। ये तो एक बिगिनिंग पॉइंट है। और हम ये देखते हैं कि आजकल के कुवाम जो है वो अगर स्पेंड कर भी लेते तो उनका क्या रवैया होता है, बस तुम्हें खर्चा दे दिया ना, पैसे दे दिए ना, बस अब तुम्हारी आवाज ना निकले, इससे ज्यादा भी तुम्हें कितनी नाशुक्री औरत हो तुम,
अब मैं क्या तुम्हारी घुटने से लग के बैठ जाऊं? यानी उसको वक्त देना, उसे कंपनी देना। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के साथ रेस लगा रहे हैं, इतना प्यारा ताल्लुक था। और यहाँ वो बस मैं जा रहा हूँ दोस्तों में, मतलब मैं यहाँ वक्त तुम घर में बैठ के तुम्हारी बातें सुनता रहूँ, मुझे और तो कोई दुनिया में काम ही नहीं है। तो ये जो इमोशनल सपोर्ट है और ये जो इवन सेक्सुअल नीड्स है उसकी, हर चीज को उसने मेंटेन करना है। दैट्स हाउ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द मेल कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। और बदले में अल्लाह ताला औरतों से क्या कहता है? फस्सालिहातु कानितातु हाफिजातु। मर्दों के लिए क्या कहा? रिजाल, तमाम मर्दों ने ये काम करना है। औरतों के लिए आप देखिए पैमाना ऊपर चला गया। अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरी बंदी होगी ना उसको ये क्राइटेरिया पूरे करने हैं। अल्लाह ने औरतों के लिए नहीं कह दिया कि सारी औरतें जो है वो सालिहात, नहीं। दैट्स हाउ वी आर बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो हमें इतनी ऊंचे जो है वो आप कहें कि हमारे इखलाक और किरदार के हिसाब से अल्लाह ताला हमें इतने ऊंचे मुकाम पर देखता है कि वो कहता है कि तुम अगर मोमिन हो तो तुम सालिहात और कानितात और हाफिजात ही हो। मर्द को कहता है तुम कोई भी रजाल हो, तुमने तो मेंटेन करना ही करना है। तो यू सी हाउ इट इज द डिफरेंस। एक मर्द जो एक घराने की जो है वो फाइनेंशियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड्स को टेक केयर कर रहा है, और एक तरफ एक औरत है, ठीक है, जो क्या है? साले औरत है। सुलह को मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में अलहदा से डिस्कस करूंगी। कानितात है यानी फर्मा बरदारी करने वाली। किसकी? इसको भी कह दिया जाता है शौहर की फर्मा बरदारी। हम इंसान अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम औरतें पता क्या करती हैं? हम शौहर की फर्माबरदारी करते हैं उन मामलात में नहीं करते जिसमें करनी चाहिए, और उसमें करते हैं जिसमें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शौहर ने बीवी को अपना कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई नंदा या आपकी कोई नंदा, अल्लाह ना करे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई इशू चल रहा है उनकी मैरिटल लाइफ का, और मेरे आपके हस्बैंड ने आके मुझसे डिस्कस किया और कहा कि देखना ये बात अपने तक ही रखना। जी जी बिल्कुल, बस आप फिक्र ही ना करें। जैसे शौहर साहब का मैंने खट फूट उठाया अम्मी को, अम्मी ऐसा चल रहा है मेरे ससुराल में, यानी वो जिसमें करनी थी ना तात कि भाई ये राज है। देखिए अगर शौहर ना भी इन्वॉल्व हो तो किसी की इतनी पर्सनल बात राज अमानत है हमारे लिए। लेकिन हमारे इखलाकी डिग्रेडेशन का ये हाल है कि हम जो है वो फौरन खट अम्मी को, अम्मी ऐसे चलना बहुत अच्छा हुआ, ये मेरी सास ऐसे मेरे साथ करती थी ना, अच्छा हुआ मेरी नंद के साथ भी ऐसा हो रहा है। अच्छा ये हाल है। और अगर वैसे हम शौहर के कैसे फर्मा बरदार हैं? नहीं, देखे मेरा शौहर जो है ना उसको तो मैं पर्दे में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो सर पे दुपट्टा, मैं ना शादी से पहले दुपट्टा लेती होती थी, स्कार्फ भी लेती होती थी बड़ा, बहुत सी तो निकाब भी कर रही होती हैं, लेकिन मेरे शौहर ने कहा तो मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो देखे ना मैं शौहर को नाराज तो नहीं कर सकती। सो हम सालिहात और कानितात की कैटेगरी पे हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर हम अपने ऊपर नजर करें तो हमें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले कि सूरह निसा की रोशनी में हम अपने हुकूक मांगे, हमें सूरह निसा की रोशनी में अपने किरदार और इखलाक की तरबियत कर लेनी चाहिए। उनको तो अल्लाह पूछेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी होने की वजह से, और हमें तो अल्लाह पूछेगा अगर हमने ईमान का हाई स्टेटस से अगर हम नीचे आ गए तो हमारी पूछ हो जानी है। ठीक है, तो ये दैट्स हाउ दीज मैटर्स आर सो डेलिकेट एंड इंट्रिकेट। अब मैं बहुत ज्यादा, चूंकि तफसीर का ये नहीं है तो मैं आपको इसकी डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतनी, तो ये एक हाउस होल्ड है जो अल्लाह ताला देखना चाहता है, एक ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पर मर्द कुवाम है वाकई सही मायनों में, और एक ऐसा जहाँ उसकी औरत प्रोटेक्टेड फील करती है, वो उसके साथ शेयर करती है अपने प्रॉब्लम्स, जहाँ वो एक दूसरे को मिलकर लेकर चलते हैं। और वो खातून है जो अगर शौहर घर है नहीं है, शौहर ने बताया हुआ है फलां मुझे पसंद नहीं है, वो उसको एंटर नहीं होने देगी उसके घर में, कि नहीं, चाहे शौहर नहीं भी है, शौहर ने बता दिया फलां तुम्हारी सहेली बहुत फसादो है, फसाद करने वाली है, ठीक है, वो आएगी तो वो गीबत चुगली में पड़ जाएगी तो तुम्हें भी खराब करेगी, मैं नहीं चाहता मिलो। अब शौहर साहब कल चले गए काम से बाहर, फौरन सहेली को फोन, आजो आजो गए हुए हैं 4 दिन के लिए, आजो फिर तो हम मिल नहीं सकेंगे। तो ये जो है ना वो ये एक मोमिन औरत का वतीरा नहीं है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो फिर बहरहाल बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये इसको लेकर जो हम रोते हैं कि ये हमारे ऊपर हाकिम बन गए, और मर्दों को भी सिर्फ हाकिम बनना याद होता है, और हमें सालिहात का नितात और हाफिजात की कतई परवाह नहीं है। और ये इस आयत में जहाँ पर मारने की बात आ रही है ना, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं आप लोगों को नहीं सारी समझा सकती। वो एक बहुत, आप जिसे कहते हैं ना कि एक रिजॉर्ट मैयर है, यानी एक ऐसा है कि एक इंसान, मैं बिल्कुल आपको बहुत छोटी सी मिसाल से समझाती थी, खुदकुशी करने जा रहा है, ठीक है, और वो मतलब छलांग लगाने वाला है, और आपने उसको धक्का दिया सड़क पे, अब वो गिरा है और उसको चोट लगी है, उसका नुकसान हुआ है, फिजिकली उसको चोट आई है, वो हर्ट हुआ है, लेकिन ये करना जरूरी था उसको बचाने के लिए। ये है ये दाराबा जिसका यहाँ जिक्र आया है कि उससे पहले कितना वर्क डन था, जो बिल्कुल अब आखिरी कोई खुदकुशी करने जा रही है ना औरत, तो अब उसको झंझोड़ने के लिए जो है ना वो उसको हर्ट करो,
और फिर अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर आगे तलाक और उसके ऑप्शंस तो हैं, वो आगे सूरह निसा में आती है बात। सेक्स डिसिप्लिन है बेसिकली जो 4 शादियों की इजाज़त दे के मर्दों को सिखाएगा। हम रोते रहते हैं 4 की इजाज़त, 4 की, भाई उनको ज़्यादा की थी आदत, उनको कम किया गया जैसे हना बता रही थी। तअद्दुद अज़वाज की गई है, अज़वाज की तादाद को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, चूँकि हम एक ऐसे मुआशरे से आ रहे हैं जो इंतहाई कल्चरल है, जिसमें हमने कभी देखा ही नहीं कि एक से ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो हम रोती हैं। ठीक है, हम समझते हैं हम पे पता नहीं कौन सा जुल्म टूट गया। भाई उस वक्त की औरत से पूछो जो उसके ऊपर जुल्म टूट रहा था। मुझे बताएं 9-10 क्या फ़र्क है, एक औरत एक मर्द अपने लाइफ टाइम में कितनी गर्लफ्रेंड्स रखता होगा? 10-15 ही रख लेता होगा ना, इतना ही, यानी अगर वो चलाए अफेयर्स भी। तो क्या फ़र्क था उस वक्त के मर्द में? बस वो निकाह कर लेता था 10-15 से, बस ये फ़र्क था। रखता तो वो गर्लफ्रेंड की तरह ही था। ना उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, ना उनके माल की, ना उनकी किफ़ालत हो रही है। उसकी बला से वो निकाह में ला के एंजॉय करके वो अब जहाँ मर्जी जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। अल्लाह ने रिस्ट्रिक्ट किया। सेक्स देखिए बहुत पोटेंट जज्बा है, अल्लाह ने रखा है और मर्द में बहुत ज़्यादा रखा है। इस क्यों रखा है आप मुझे बताएं? अगर मर्द में इतना सेक्स का ये ना रखा जाता है, अपनी मतलब औरत की तरफ एक इस नीड को ना रखा जाता, तो उसको क्या जरूरत है कि वो इतना अपना पैसा जिंदगी भर जो वो कमाए भी और वो लगाए भी, फिर ना सिर्फ उस औरत पे लगाए, उसके नखरे भी उठाए, उसके रिश्तेदारों पे भी लगाए, पार्टियों पे भी लगाए। यानी पूरा अगर आप अपनी आप घरों के अखराजात देख लें तो क्या है, उसको तो बहुत सस्ते कम में एक औरत राह चलती मिल जाएगी। वो हर रोज भी अगर एक नई औरत को खरीदता भी है ना, तो उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है जो वो एक हलाल की बीवी को मेंटेन करता है और उसकी फैमिली को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्स का इतना पोटेंट जज्बा जो अल्लाह ने रखा है ना, और क्यों उसके अंदर ये रख दिया कि एक हलाल तरीके से मैं अप्रोच करूं। ये उससे भी पता है कि अगर मैं हर रोज इधर उधर जाता रहूंगा ना, तो फिर मेरी कोई नस्ल नहीं होगी, फिर ये मेरे लिए कोई इसका अंजाम नहीं होगा। ये इसीलिए इतना, तो ये मर्द को बेसिकली सेक्स डिसिप्लिन करने के लिए उसको कहा गया 4, हम 4 शादियों को लेकर रोते हैं। तो ये हमारी इग्नोरेंस का जो हाल है, और उसमें भी फिर क्या कहा गया है, इंसाफ अदल की शर्त है। हाँ बिल्कुल है ना। पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ तो बात है कि मतलब हमें तो 4 पे रिस्ट्रिक्ट करके उसके सारे हुकूक भी हैं, सब कुछ वही भी बात है। है। आई एम सॉरी टू से, मतलब मैंने किसी महफिल में ऐसे कह दिया था तो वो लोग तो लड़ने ही लगे थे मुझसे कि मैंने ये कहा था कि 4 की इजाजत है, तो इसका मतलब है कि तो निकाह का पहले अपने शौहर की कराए है ना। इजाजत है, वो कर रहा है तो हाँ सही कर रहा है, हाँ उसमें कोई गलत नहीं कर रहा है। हाँ लेकिन बात ये कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब दे कैन हैव एज मेनी गर्लफ्रेंड्स एज दे हाँ वांट, और यही होता है इसको अभी 4 दिन इससे फिर वो फिर से चेंज हाँ करके, तो दैट्स व्हाई इनकी सोसाइटी खत्म है। मतलब आप देखिए मेंटल इलनेस सबसे ज्यादा है, साइकोलॉजिकल ज्यादा है, सोशल ज्यादा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है व्हिच लीड्स टू सुसाइड, ड्रग्स, alcoholism, and ultimately एक मतलब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। मतलब उसके जो नतीजे हम देख ही रहे हैं ना। और है ना, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, अगर आप अपनी भी सोसाइटी देखें, इस वक्त कितनी खवातीन ऐसी हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में बैठी हुई हैं जो बेवा हैं, जो मुतलका हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो सब अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत कर पाती हैं? उनके ऊपर वीक मोमेंट्स नहीं आते होंगे? और फिर ये बात है कि वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मर्द को ये कहा गया है कि शुतर बेमहार की तरह, ये नहीं कि तुम निकाह के नाम पे भी 20-20 औरतों को ले लो और फिर तुम किसी की जिम्मेदारी ना लो। इतना इंपॉर्टेंट जज्बा है तो ठीक है, एक से बढ़ जाओ 2 कर लो, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो रहना हलाल की बाउंड्री में, ये मैक्सिमम तुम 4 तक जा सकते हो। अब आप ये देखिए उसको डिसिप्लिन किया जा रहा है बेसिकली मर्द को यहाँ पर, जिसे हम औरतें अपनी अना का प्रॉब्लम बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि हकूक नहीं दिए जाते। हमारा मर्द को वाम नहीं है, वो एक के भी हकूक नहीं देता, तो वो 4 के कहां से देगा? और अल्लाह ताला साफ कह रहे हैं कि इंसाफ की शर्त के साथ करो 4, और अगर तुम्हें डर है कि तुम नहीं कर सकोगे इंसाफ या अदल नहीं रख सकोगे, तो फिर एक पर ही इक्तफा करो। और फिर क्या करे अगर किसी की जो है वो सेक्सुअल नीड ज्यादा भी है, तो वो फिर क्या करे उस केस में? रोजे रखे साथ। अल्लाह ने बता दिया ना तरीका। अगर नहीं कर सकते एक से ज्यादा अफोर्ड बीवी, रोजे रखो फिर साथ। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मामलात हैं जिनको देखने के लिए बहुत मैच्योरिटी और विजडम चाहिए है, और एक तासुब क्या है ना कि उतार के हमें जो है वो कुरान को सीखना पड़ेगा ताकि हम ले सकें कि वो कह क्या रहा है कुरान। तो ये बेसिकली उन बेचारों को स्ट्रिक्ट जा रहा है जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि इनको ज़्यादा की इजाज़त दी कि उनको कम। और कितनी बड़ी शर्त के साथ आप देखें ना, कहाँ एक फैमिली को संभालना तो कहाँ 4 फैमिलीज का पूरा करना, और फिर पूछ फिर मर्द की एंड पे। एक को कम वक्त दिया था, एक के साथ ज्यादती की थी, एक को सोने का हार लेके दिया तो 3 को क्यों नहीं लेकर दिया?
अब वो देता रहे जवाब अल्लाह के सामने खड़ा। हमें तो लगता है भाई बड़ा, इसके तो बड़े मजे हैं, 4 की इजाजत है, तो भाई वो जो 4 का हिसाब उसने अल्लाह के सामने खड़े होके देना है, कोई उसकी जगह रख के सोचो। वो तो भाई मैं एक भी ना करूं, फिर इतना मुसीबत, इतना हिसाब है। एक्चुअली हम लोग डे ऑफ जजमेंट को अपने नजरों के सामने रखते नहीं हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आते हैं। थोड़ी देर को सोच लीजिए कि अगर हम मैशर के मैदान में खड़े हैं और जहन्नुम को घसीट के लाया जा रहा है, कितनी बिफरी भी होगी, 70,000 जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा उसे, एक एक जंजीर को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ होगा। और फरिश्ते कितने माइटी मखलूक हैं ये मैं और आप जानते हैं, सिर्फ हमें जितना हमें पता उसके हिसाब से। ये सोचें कि जब ये कभी कभार हमें सोचना चाहिए, ताकि ये जो हम हर वक्त अपने हकूक के रोने लेकर बैठे होते हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि आज हम कहेंगे कि मैं तो अपने हकूक भी छोड़ दूं बाबा। उस वक्त अगर आज आपको अल्लाह ताला ये कहे मैं तुम्हें जहन्नुम से निजात देता हूँ, तो हम क्या कहेंगे? मेरी तरफ से तो सब बला में जाए, मैं तो अपना काम करूँ पूरा और मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। मुझे नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे हुकूक मिलते नहीं मिलते, मैं तो भाई अपना काम करूँ। तो ये दैट्स हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट तकवा, दैट्स हाउ तकवा इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर ये बात हो गई सुलह की, मैंने आपसे बात की। स्वाद लाम हा, ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ है इस सूरत में, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं मियाँ बीवी के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान दुरुस्तगी या और दीगर मामलात की दुरुस्तगी की जो है वो जब हम बात करते हैं ना उसकी, ठीक है। तो सुलह जो है ये बेसिकली इसका ये होता है कि जैसे आप एक स्टेबल हों, आप खुद भी स्टेबल हों, स्टेबिलिटी को और रिकंसिलिएशन के रवैये की तरफ जो है वो जाना, और आप मामलात को भी इसी तरह हैंडल करने वाले हों। तो दैट्स हाउ एक मोमिन जो है ना वो अल्लाह ताला उसे कहते हैं कि जब तुम खानगी मामलात को लेके चलोगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिंदगी में, ठीक है। हो सकता है किसी को अपने स्पाउस पे सिर्फ 2 ही अच्छी बातें मिली हों और बाकी काफ़ी कुछ उसको चैलेंजिंग हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सुलह से काम लेना जहाँ तक ले सको, ठीक है। लेकिन फिर टॉक्सिक और अब्यूजिव मैरिज आ गई है तो उसके नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि ये जो सुलह का रवैया है ना, घर से शुरू होगी स्टेबिलिटी, रिकंसिलिएशन, यानी ये नहीं कि इसमें हम औरतों पे भी अप्लाई होता है हर वक्त ग्रम्पी मूड, बुरा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें कहा था यहाँ चले जाओ, तुम्हें भी बात नहीं सुनी, होमवर्क नहीं किया, हर वक्त एक एंग्शियस उसमें रहना, ठीक है। और या फिर शोहर से भी लड़ते रहना, हाँ बस आपको तो अपने रिश्तों की पड़ी है, हमारी तो कोई वो है ही नहीं। कैसे फिलबदी मेरे मुंह से आ रही है ना, बड़ी अपनी बातें है ना इसलिए आपको तो अपने रिश्तों की फिक्र है, मेरी तो कोई फिक्र नहीं। तो कहने की ये बात है कि ये सुलह का रवैया उस घर की औरत में भी हो और उस घर के मर्द में भी हो, जब होगा तो वो ओवरऑल फिर जाकर सोसाइटी या माशरे के लेवल पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम ये कहेंगे हाँ तो इसने तो हाउ डेयर ही टू स्पेंड द नाइट विथ हिज फ्रेंड्स, आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर, बस मम्मा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो तलाक अभी के अभी ले रही हूँ। तो ये बाकी हमारी आज की यंग जनरेशन के प्रॉब्लम है, जिनको बिल्कुल जो है वो सुलह के रवैये से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कितना ज़्यादा अल्लाह ताला जो है वो सुलह जिसे आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कहते हैं, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ इज समथिंग जो बड़ी बेचारगी लेकर आता है, मैं इसलिए इस वर्ड को यूज़ नहीं करती। सुलह इज़ द वन जो आप करते हो अपनी ज़ात की स्ट्रेंथ के साथ। You know that you are not being treated fairly at many points, yet you choose to stay strong and you choose to continue, और आप निभाते हो क्यों? for the sake of अल्लाह ताला। ये है मोमिन की बेसिकली। कॉम्प्रोमाइज में बेचारगी का आंसर आता है, आई डोंट लाइक दैट वर्ड। तो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि एक औरत भी ऐसी हो कि रिकंसिलिएशन की तरफ उसका रवैया हो, बच्चे लड़ने दो, अच्छा इससे तुम्हें थप्पड़ मार, मैं आके अभी इसको एक जूता लगाती हूँ, नहीं। अपने आप को सबसे पहले कंपोज और मेंटली स्टेबल औरत कैसे बनाना है, क्या आप बच्चों को भी उसी तरह से इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाएं, क्योंकि बच्चों ने तो रोल मॉडलिंग से सीखना है ना। अगर घर में माँ बाप दोनों चीख रहे हैं तो बच्चे तो वही सीखेंगे, फिर वो तो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, और फिर अगली नस्ल की औरतें बैठी रो रही होंगी। तो ये नस्ल दर नस्ल ये चलेगी अगर ये ना हुई यहाँ पर ट्रेनिंग। वुमेन राइट्स बहुत सारे जो यूज हुए हैं, मैंने उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। रिस्पेक्ट, मैंने जैसे आपको सबसे पहले बात कही, रिस्पेक्टेड नहीं थी औरत बिल्कुल भी, ठीक है। उसको रहम का जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पर, क्योंकि देखिए सहाबा कराम को अपने जहन में लाइए, ये वो लोग थे अभी जिन पर कुरान नहीं उतरा था और वो अपनी औरतों को कैसे ट्रीट कर रहे थे। जैसे ही कुरान की आयत आई और उनके लिए कुरान की आयत वाज द बिगेस्ट डील इन द लाइफ। उसके बाद क्यों नहीं होता था? बस ये कि हाँ समझ नहीं आ रही कोई बात तो उन्होंने आकर पूछ ली फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। क्यों नहीं होता था? सोचिए, ऐसे मर्दों को बताया जा रहा है कि औरतें जो है ना उनके रहमों की वजह से तुम लोगों को डरना चाहिए, तो कैसे एकदम उनका जो है वो स्टेटस चेंज होगा अपने घर की औरत की तरफ। वो उसको किस रिस्पेक्ट से देखेंगे कि ये मेरे बच्चों की माँ है अपने रहम की वजह से, और ये मेरी ज़िंदगी की साथी है। तो ये जो रिस्पेक्ट औरत को दी है ना इस सूरत ने, वो कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं। फिर मेहर नहीं दिया जाता था औरतों को।
अक्सर तो उनका मेहर मार ही लिया जाता था, कभी दिया भी जाता था तो बाद में जो है वो ले लिया जाता था कि अच्छा चलो उस वक्त फॉर्मेलिटी के तौर पे दे दिया, जो भी निकाह की रस्म है। बाबूर, ये अभी भी हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको कहा, हमारा मुआशरा बिल्कुल वही मुआशरा है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के फर्क के साथ। तो मेहर का कहा गया है सूरह निसा में बहुत दफा, उनके मेहर उन्हें हंसी खुशी दो और उसमें से तुम कुछ वापस नहीं ले सकते। और फिर ये कि अगर जो वो खुद तुम्हें खुशी से छोड़ती हैं तो ठीक है, ठीक है। और फिर ये कि अगर तुम एक के बाद दूसरी बीवी करने लगे तो अब ये नहीं कि पहली बीवी को अच्छा वो अपने सोने के 2 सेट दे दो, मैंने एक और शादी करनी है, नहीं, लेकर आओ 4 सोने के नए सेट और ब्याह लो दूसरी। मतलब दैट्स हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मेन। हम समझते हैं उनके लिए तो पता नहीं कौन से मेवे खुले पड़े हैं 4 शादियों के नाम पे, तो इट्स वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये कि मेहर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जो अभी भी हमारे बहुत ज्यादती की जाती है खवातीन के साथ। तो बहरहाल महर जो है ये, और फिर क्या, एक दफा जो मेहर दे दिया वो ले नहीं सकते, चाहे अब तुम उसको तलाक दे रहे हो, चाहे तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, इल्ला ये कि वो इनफाइडेलिटी का इर्तिकाब करती है, शादी के रिश्ते में होते हुए वो जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाती है, तो मर्द को अल्लाह ने हक दिया, या ये कि वो खुला खुद इनिशिएट करती है, तो जो है वो मर्द को अल्लाह ने हक दिया है, विच इज रियली फेयर इनफ अगर आप देखें तो। हाँ, अगर औरत खुला करती है तो फिर उसको मेहर वापस करना होगा। लेकिन आप ये भी सोचें कितने % खवातीन को मेहर मिलता है। वो जो किस लिखी जाती है ना निकाह के वक्त के, आधा दे देंगे, आधा बाद में दे देंगे, या मौजल और बाद में दे मौजल। देंगे, वो बात कभी आती ही नहीं है। और फिर हमारे एक कॉन्सेप्ट ये लोगों का बन गया है कि मेहर मिल रहा है इसका मतलब है कि मेरा मियाँ मुझे छोड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो कभी सही बात बताई नहीं गई है। तो जिनको मेहर अगर उनके मियाँ को किसी स्टेज में जाके आ जाता है, उनकी फैमिली में नहीं पता होता, तो यही रोती है कि शायद मेरे मियाँ का इरादा बदल गया, अब तो वो मुझे तलाक दे देगा। तो ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल की हम तकसीम कर देते हैं। हमारे बड़े सगीर में एक्चुअली ये चीज़ प्रैक्टिस होती है ना कि गैर मुअज्जल जो है वो तब मिलेगा जब तलाक होगी, तो ये इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जो मुअज्जल कितना है, 2000 रुपये दे दो उस औरत को, और गैर मुअज्जल कितना है जी, वो मेरी बेटी का नाम वो घर लिखे, अब वो बेटी को घर तब मिलेगा जब बेटी को तलाक होगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन बड़े सगीर, तो विच इज़ एक्चुअली वेरी अगेंस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द महर। आपने जो भी देना है वो उसको देर एंड देन दें। अगर वो 20 तोले सोना लिखा है, 20 तोले सोना उसको दें, इससे पहले कि शौहर कंज्यूमेट करे उस मैरिज को। औरत हलाल नहीं अल्लाह ने कहा होगी जब तक तुम उसको मेहर नहीं दोगे उसका। इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने कहा है कि यानी मर्द ने जिस पल एक औरत से निकाह कर लिया ना, बस अब उसकी माली जिम्मेदारी शुरू है। बस पहले मेहर देगा तो कंज्यूमेट करेगा, फिर उसे मेंटेन करेगा वो हर वक्त। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर अगर हम समझें। एक्सप्लॉयटेशन थ्रू मनी होती थी जो खवातीन की, वही जिसके बारे में हमने वरासत की बात की, उन्हें वरासत नहीं दी जाती थी, मुख्तलिफ सूरतों में उनकी कफालत नहीं की जाती थी, फिर वो मेहर मनी की बात आ जाती है। तो एक्सप्लॉयटेशन थ्रू मनी जो है इसको जो है वो रोका गया। लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स, ताद्दुद अज़वाज, 4 शादियों की बात हम करके आ चुके हैं। किफालत नहीं करते थे मर्द, ठीक है, उसके बारे में कह दिया गया अगर अब से कुवाम बनना है, 3-4 शादियां एंजॉय करनी है तो टेक इट सीरियस, ठीक है। अल्लाह ताला, बल्कि यहाँ ये मैंने एक मिनट ठहर के मैंने लिखा भी है, ये आया नंबर 24 में आती है कि माल के बदले निकाह करो ना कि बदकारी। यानी अगर एक मर्द अपनी औरत पर माल खर्च करने को तैयार नहीं है, वो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन, कि मैं तो तुमसे मजे लेता रहूं और मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और आज की आज़ाद सो कॉल्ड फेमिनिस्ट औरत बड़ी खुश है अपने स्टेटस पे कि मुझे जैसे मर्जी जो भी मर्द इस्तेमाल करके जाता रहे, और जो है वो तो क्योंकि वो तो बहुत इंडिपेंडेंट है ना, तो अपने लिए खुद कमा लेती है, जॉब करती है, तो उसको क्या जरूरत है पैसे के लिए मर्द की। मैंने खुद एक लेडी जो है वो उससे हम जहाँ पहले थे वहाँ पर साथ बोर्डिंग हाउस था जहाँ से ये जो रिहेबिलिटेशन के लिए आते थे, वो लेडी खुद एडिक्ट थी। वो रो रही थी इस बात पर, वो मेरे ख्याल 40-45 की थी, और बहुत से ऐसे केसेस वहाँ थे। वो इस बात पे रो रही थी चूंकि मैं 45 की हो गई हूँ तो मेरी अट्रैक्शन और जिस्म तो काम का रहा नहीं, और मतलब ये कि वो कभी ड्रिंक कर रही है, और उस वक्त भी उसने सिगरेट पकड़ी हुई थी अपने हाथ में, एंड शी वाज लाइक डिवास्टेटेड। मतलब आप अगर अल्लाह माफ़ करे अगर मैं ये कहूँ कि वो उस वक्त जानवरों की तरह मतलब वो था, उसका हाल इंसान भी नहीं लग रही थी। ये स्टेटस एक औरत आज की अचीव करना चाहती फेमिनिज्म के नाम पे, जो कि अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी है। हम एक बिल्कुल एवरेज शक्ल की औरत होकर भी जैसे जैसे एजिड होते हैं, एक फैमिली में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है। पहले तो शौहर कुछ कह लेता है, औलाद बड़ी होती है तो कहती है अब हमारी माँ को कुछ कह के दिखाए, ऐसी रिस्पेक्ट है, और फिर कमा कर भी खिलाएगा, बैठेगी भी वो घर मलका की तरह।
फिर जब वो दादी नानी बन जाएगी तो और रिस्पेक्टेड हो जाएगी। अब तो नवासी तीसरी जनरेशन भी उसको रिस्पेक्ट देगी। ये है ब्यूटी फैमिली सिस्टम की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में और इस्लाम में अल्लाह ने जो प्रोड्यूस करवाया। लेकिन औरत कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरी जंजीरें तोड़ दो, मुझे नानी नहीं बनना, मुझे माँ नहीं बनना, मुझे घर में रोटियां नहीं पकानी, मैं तो जा रही हूँ, मेरी तो हकूक मर गए और मैं तो यूँ हो गई और वो हो गई। तो आज़ादी अल्लाह ने कहा एंजॉय करो एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर योर सेल्फ। स्लेव वुमेन के राइट्स की बात हुई है बहुत ज़्यादा, हत्ता कि बांदी के बारे में ये कहा गया है कि अगर उससे बाद में कोई शादी कर लेता है, मतलब मोमिन मर्दों में से, तो वो जना करती है अगर, तो उसको निस्फ सजा मिलेगी जना की इन कंपैरिजन टू अ फ्री वुमेन। क्यों? क्योंकि बांदी के साथ निस्बतन जो है वो एक जुल्म का आंसर आ सकता है। हो सकता है वो मर्द जो है उसने निकाह तो कर लिया, लेकिन अब वो उसकी तरफ इतना इंक्लाइन नहीं है, वो उसका उतना हक नहीं दे रहा, तो उसके लिए हो सकता है कि उसको जो है वो शहवत या उसकी अपनी सेक्सुअल नीड जो है वो उसे गुमराह कर सके, तो वो आधी सजा की मुस्तहिक होगी इन कंपैरिजन टू अ फ्री वुमेन। क्योंकि फ्री वुमेन तो उस वक्त बहुत क्लेम करती थी ना मर्दों पे, जो सरदारों के घरों की जो खवातीन थी वो तो बहुत क्लेम करती थी ना, इसलिए उनको तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं थे। तो इतना फिर क्या कहा गया, एक मोमिना बांदी का दर्जा जो है वो एक आज़ाद मुशरिका औरत से ऊपर कर दिया गया। हालांकि बांदी और गुलाम के बारे में वो मुआशरा ऐसा था जैसे हम भी इवन अपने मुलाजिमों को भी नहीं लेते, यानी वो बिल्कुल ह्यूमन कैटेगरी में नहीं समझे जाते थे। तो इतना ज्यादा अल्लाह उनको जो है वो दिया गया कि अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते ना, एक आज़ाद मोमिना औरत अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो अपना महर बहुत ज्यादा बता रही है, तो तुम एक मोमिना बांदी की तरफ तवज्जो कर लो, उससे निकाह कर लो, लेकिन एक आज़ाद मुशरिक औरत की तरफ नजर ना करना। कितना उसको अल्लाह ने उसको ईमान की वजह से कितना बड़ा दर्जा दिया। फिर ये भी कि अगर एक बांदी जो है वो आई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जंग हुई है उसके नतीजे में वो आपकी गुलाम बनी है, लेकिन वो पहले से मैरिड थी, तो अब वो जो भी मोमिन जिसने उसको ओन किया है, अब वो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकता। वो सिर्फ उसे हाउस चोर्स तो करवा सकते हैं, लेकिन उसका शौहर वही रहेगा जो उसका शौहर था पहले। फिर इनहेरिटेंस विरासत की बात हो चुकी है, औरतों को जो नहीं मिलती थी उनके हिस्से डिफाइन हुए। इस पर हमारी औरतों को रोना पिटना पड़ा रहता है, हमारे आधा हिस्सा, हमारा आधा हिस्सा। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि हमारी जिम्मेदारी मर्दों की ज्यादा होती है, प्लस दे इनहेरिट फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो इस वजह से जो है वो इनहेरिटेंस में अल्लाह ने कोई भी इनजस्टिस नहीं रखा। नाउ दिस इज नॉट अ पॉइंट टू गो इनटू द डिटेल। चॉइस दी है मैरिज के अंदर, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, औरतों की जबरदस्ती वारिस ना बन के बैठ जाओ और ना ही उनको रोके रखो। क्या करते थे, तलाक पे तलाक दिए जाते थे और जैसे ही इद्दत की मुद्दत खत्म होने लगती थी दोबारा रुजू कर लेते थे, ना उसको छोड़ते थे कि वो किसी और से शादी कर सके, ना खुद उसको बसाते थे ठीक से। फिर क्या होता था, अगर तलाक मिल गई है, भाइयों के सर आई है, तो भाई अब क्या कर रहे हैं, वो अपनी बदमाशी, अपनी गुंडागर्दी में फलां के साथ नहीं बनती, अगर वो रिश्ता लेके आ गया, अब चाहे वो एक अच्छा शरीफ इंसान है और औरत भी चाहती है उसका निकाह हो जाए, तो नहीं जी हमने तो बहन का निकाह ही नहीं करना, कह दिया गया कि तुम लोग ठेकेदार नहीं बन सकते। वो अगर आकिल बालिग इंसान है उसकी राय को अहमियत दी जाएगी शादी के मामले में। हाँ वली जो होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि वो वली उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब अननेसेसरली वली उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इला ये कि वली को पता हो कि जिसके साथ वो निकाह करना चाह रही है वो एक फासिक फाजिर इंसान है, एंड इन दैट केस जो है वो उसको काउंसल करे, बताए उसको। ठीक है, तो इससे ये जो हमारे सरों पे ऐसे हमारी सोसाइटी में फोर्स किया जाता है कि बेटा ये बस तुम्हारी इज्जत है, वो बेचारी बच्ची का दिल नहीं उसका मानता उस शादी पे, लेकिन बस ये तुम हमारी इज्जत, खानदान की इज्जत, तो बस सबकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, उसकी सारी जिंदगी का जनाजा निकल जाएगा। तो वो क्या बीवी के फराइज अंजाम देगी जिसको उसने दिल से कबूल ही नहीं किया, और क्या वो उसके घर के अफराद की तरबियत कर सकेगी जब वो खुद ही इतने डिस्टॉर्टेड माइंडसेट के साथ ये इस निकाह में जा रही है। तो और कह दिया गया है कि वो निकाह जिसमें औरत की रजामंदी नहीं है वो कायम ही नहीं होता, इज इक्वल टू जना। तो इतनी बड़ी बात। फिर ओनस ऑफ अदल और एहसान जो है वो मर्दों पे नजर आता है इसमें, इस पूरी सूरा में मर्दों को कहा गया है कि तुम एहसान से काम लो, तुम मारूफ के साथ, तुम सुलह के साथ। अगर वो ये करती है तो तुम अपना दिल बड़ा करो, तुम अपना ज़र्फ बड़ा करो। यानी मर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई और उसी को ही एक्सपेक्टेशन दी जा रही है कि तुम्हारा ज़र्फी से काम लो। और सवियर पनिशमेंट, अज़ाबुम महीन, मैंने ये इसका आया नंबर सॉरी मैं नोट नहीं कर पाई, मुझे भूल गया। अज़ाबुम महीन कि अगर तुम ये सारे हुकूक उसके अदा नहीं करते, अगर वही रविश इख्तियार करोगे तुम लोग औरतों यतीमों के बारे में, उनका माल खाने के बारे में, तो फिर अज़ाबुम मुहीन का शिकार हो जाओगे। ठीक है, ये नहीं कि बस कोई फ्री हैंड मिला हुआ है, ना इस दुनिया में उन्हें कोई पूछने वाला है और ना अगली दुनिया में उन्हें कोई पूछने वाला है। अफरा ये जरा वहाँ से पिरान के भाषा कराती हूँ। कुछ थोड़े से और पॉइंट है, बहुत ब्रीफली मैं इनको टच कर दूँ आप लोगों के लिए। हाँ,
जहाद और रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जहाद की फर्जियत की बात हुई थी। जहाद के बारे में ये बात थी कि मक्की ज़िंदगी में तो सहाबा कराम चूँकि बहुत पिस रहे थे, सबका दिल करता था कि हमें अलाउ किया जाए, लेकिन चूँकि उस वक्त अभी ईमान की तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, तो मदनी ज़िंदगी में आके जब रिलैक्सेशन मिली ना, तो कुछ लोग अब पीछे हट रहे थे जहाद से, क्योंकि अब तो फरागत का वक्त आ गया, अब तो लाइफस्टाइल आगे, कारोबार जम गए थे। अब क्यों निकले हमें, तब तो हमें मार पड़ती थी, जुल्म होता था। तो बात यह है कि जहाद में जज्बा ज़ाती इंतकाम का था क्या, यह कि अल्लाह के दीन का नफाज करना है। अब इम्तिहान हो रहा है मदनी ज़िंदगी में आके, क्योंकि वही जो मक्की ज़िंदगी में चाहते थे ना, कि क्यों चाह रहे थे, क्योंकि खुद पे जुल्म हो रहा था, तो उनका दिल करता था हम भी आगे से इनको पूछें। अब वो जज्बा वो तो चूंकि नहीं रहा, नो मोर, वो टॉर्मेंट नहीं है, तो क्या हुआ कि अब जो है वो जहाद से ही जो है वो पीठ फेरना शुरू हो गए थे। तो बहरहाल जहाद और उससे रिलेटेड सूरत, उससे रिलेटेड कुछ इशू जो हैं, कौन कौन से हैं, सलातुल खौफ, सलातुल कसर, फिर ये कि मुख्तलिफ जो काफ़िले उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ इलाकों की तालीम और तरबियत के लिए भेजा करते थे, वो सफ़र कर रहे होते थे। अरब जो है वो एक डेजर्ट है, एक डेजर्ट है, एक सहरा है, और पानी की वहाँ पर शदीद कमी रहती है। तो जब आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप किसी गज़वे पर हैं, तो क्या करेंगे, नमाज का क्या करेंगे, सलातुल खौफ का तरीका बताया गया। वैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो नमाज को शॉर्टन कैसे करना है, सलात कसर की बात की गई। पानी नहीं मिले तो अपनी नमाज जैसी इंपॉर्टेंट इबादत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तयम्मुम की इजाज़त आ गई। ठीक है, एडिक्शन मैनेजमेंट, ये मैंने जो आगे नंबर लिखे हैं ये आयास के नंबर है। आया नंबर 43 में नशे की बात हो रही है, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाना। ये मुसलमानों की ग्रेजुअल ट्रेनिंग हो रही है, उनको आगे जाकर चूंकि हर नशावश हराम होने वाली थी उन पर, तो ये ग्रेजुअल एडिक्शन मैनेजमेंट हो रही थी। पहले उनको कहा गया कि ये बुरी बात है, ठीक है। दूसरे स्टेप पर उनको कहा गया कि ये अगर नशे में तो नमाज के करीब ना जाओ। अगर 5 नमाजों का वक्त देखें ना, तो जाहिर सी बात है नशे का असर जाते जाते वक्त लगता है ना, तो वो इशा के बाद ही कुछ टाइम बचता था साहबा इकराम के पास। यानी क्या हुआ, कितनी कम होगी ग्रेजुअल आदत। इससे पहले इनके लिए एक मशरूब हुआ करता था अल्कोहल, इतनी ज़्यादा आदत थी। तो आप देखें कैसे सेल्फ डिसिप्लिन ग्रेजुअली सिखाया गया उनको, और फिर एट द एंड जो है वो जब इतनी भी हो गई तो फिर कह दिया गया कि टोटली हराम है। हुर्मत के रिश्ते बयान किए गए, जो हम में से किसने किए हुर्मत के रिश्ते, सिद्रा आपने किए, वो सिद्रा कवर कर चुकी हैं। हुर्मत के रिश्तों में सबसे बड़ी बात यह कि रिजाई रिश्ते, जिस औरत ने दूध पिलाया है वो तुम पर माँ की तरह हराम है। इतनी इज्जत दी गई है उस औरत को, हालांकि उसने अपने पेट से पैदा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी छाती से तुम्हें दूध पिलाया। ना सिर्फ वो तुम्हारे लिए माँ है, उसकी औलाद भी तुम्हारे रिजाई बहन भाई बन गए। इतनी बड़ी बात, इतनी रिस्पेक्ट दी गई। 2 बहनों को एक निकाह में रखने की, दिस इज अ ह्यूज टॉर्चर, एक मेंटल टॉर्चर है 2 बहनों को एक निकाह में रखना। एक तरफ उनका खून का रिश्ता है और दूसरी तरफ सौकनापा आ जाता है। तो ये हम तो किसी गैर औरत को नहीं बर्दाश्त करते सौकनापे में, तो सोचें एक बहन। तो ये एक बहुत बड़ी, यानी एक तरफ कहा गया भाई रहम के रिश्ते नहीं तोड़ने, वही बहन सौकन बन के आ जाए, कैसे चलेगा निज़ाम। तो मना कर दिया गया, ठीक है। फिर मर्द को कहा गया है कि तुम जिस औरत से निकाह कर रहे हो उसकी बेटी, यानी अगर पहले से उसकी किसी दूसरे शौहर से बेटी थी, वो बेटी भी हराम है उस पर, उस बेटी की कफालत भी करनी है, ठीक है। यानी उसको अब्यूज से उस औरत को, उस बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फिर कत्ल खता की बात हुई, मोमिन से अगर गलती से कत्ल हो जाए उसका क्या कफ़ारा होगा। और मुनाफिक की नमाज की बात हुई, जो कि प्रीटी मच साउंडेड लाइक आवर नमाज। अच्छा, ये एक आयत है जो मैंने आपके लिए कि एक साइंटिफिक कोरिलेशन के ऊपर बात करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया उनको जो है वो जहन्नुम के अजाब जब उनको दिया जाएगा तो उनकी खालें जल जाएंगी और फिर उनकी जगह दूसरी खालें चढ़ा दी जाएंगी। यानी उनके साथ ये मामला होता रहेगा, क्योंकि एक ही दफ़ा जब आप बर्न हो जाते हैं तो आपके पेन रिसेप्टर जल जाते हैं, उसके बाद चाहे जितना भी जलाते रहें दर्द नहीं होती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खाल जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ होती है ना, ये तुम्हें बार बार दी जाएगी, तुम्हारे पेन रिसेप्टर्स के समेत ये तुम्हें बार बार, ताकि तुम बार बार उस अजाब का मजा चखो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें ऐसे इंसानों में शामिल ना फरमाए, हमें अपनी पनाह में रखे। ये वो लोग, ये जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। फितने आखिर समा के हवाले से हमारे पास जो है ना वो 2 फितने हैं जिनकी हमें यहाँ पर कोरिलेशन मिलती है सूरह निसा में, और इसकी बात करके इंशाल्लाह हम ख़त्म कर रहे हैं। जो फितने इनकार हदीस है, एक तो जो आजकल लोग कहते हैं कि हमें बस सिर्फ कुरान ही काफ़ी है और हमें जो है वो बस ठीक है, वो भाई नबी का उसवा तो कुरान ही था ना, तो हमें नबी के उसवा की इताअत की क्या ज़रूरत है। ये जो हदीस है ये तो 250-300 साल बाद लिखी गई हैं, तो पता नहीं कौन सी कहानियाँ इसमें डाल दी गई हैं। तो भाई हम जो है ना वो हम तो जो है वो नहीं इसको फॉलो कर सकते, ये तो पता नहीं कौन सी बात है जो हम गलत फॉलो कर जाए नबी की तरफ मंसूब करके। तो कुरान तो भाई डेफिनेटिव है, कुरान में अल्लाह ताला कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूला, एंड देयर इज़ अ वेरी डेफिनेटिव ग्रामेटिक पॉइंट हियर। जब 2 फ्रेजेस वा से अलहदा कर दी जाती हैं, अल्लाह ताला सूरह फातिहा में अर्रहमान व अर्रहीम नहीं लिखता,
Ar-Rahman Ar-Rahim means they are existing simultaneously at the same time. जब वाव से सेपरेट कर दी जाती है means this plus this. To complete the whole picture, you have to have both of these components. अतिउल्लाह व अतिउर रसूला का मतलब है कि रसूल का कोई उसवा ऐसा भी है जो कुरान के अलावा भी कोई गाइडलाइन आ रही है जो हमें सीखनी है, तो कहाँ से आएगी भाई? आप हदीस के पूरी हदीस के मजमूओं से और उससे सोर्स इनकार करके कहाँ से लेंगे नबी का उसवा? कहानियों से। ठीक है, तो ये बहरहाल फितना तो फिर अगर हम डिस्कस करें तो बहुत डिटेल में बात जाती है, बट दैट्स अ कोरिलेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर LGBTQ के फितने से और इसके अलावा भी जो उसके साथ बातें आती हैं, ये जो हमारे पास आया नंबर 119 बेसिकली 116 से 122 तक मजमून जाता है। अगर आप इंग्लिश में कर दे तो वो इसको कनेक्ट कर। अच्छा, फिर ये उर्दू पे करके फिर इंग्लिश पे बात करते हैं। बस यहाँ जो भी आप इस पे पॉइंट रखनी है ताकि वो लोग थोड़ा सा सर इंग्लिश में ही फिर बात कर लें। अच्छा ठीक है। Who is listening from our youth? Raise the hands, please. Who is listening from our youth? Who are young ladies in this hall? Yes, girls, you are. You are not girls, you are ladies. Young ladies, raise the hands. So I am actually talking about the point in the Surah Nisa where Allah subhanahu wa ta'ala is talking about, like alteration in the natural creation. Okay? Do you understand what I say? Alteration in the natural creation is from shaitan. Okay, so what does it mean and how does it implement with the trials of the fitna of today? Specifically with the fitna of the LGBTQI. Does that sound familiar with you? LGBTQ, किसने सुना है आप में से? बच्चियों में से किसने सुना हुआ है? Yeah, there is no shame learning and knowledge. Please be direct. Yeah, so love. So what do they say? What do they say? We two ladies, we love each other. We're gonna end up marrying each other. We are two men. We love each other. We're gonna end up marrying each other. So what's bad in that? Two people are just claiming that they love and they're not doing anything bad to others. Yeah. But it is not actually. It does not limit up until this point. What do they do now? They are making biologically born complete males and females. They are trying to transform them into the opposite gender. For example, two ladies, one of them say, I feel like male. I feel like that I'm born in the wrong body. So I want to be male. So now today's medical sciences, they offer you gender change surgeries. Yeah? So what do? They will cut off their breasts. They will reconstruct their private parts in a fashion to resemble with the male component of the society. That's what Allah subhanahu wa ta'ala is saying here. Alteration in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is from direct challenge of shaitan. Actually, this is a challenge which shaitan has given to the Allah subhanahu wa ta'ala. I will make your people to do this, and that's what they are doing. And what are the other forms of, by the way, altering the natural creation or creation of Allah ta'ala? Tattooing, yeah. Tattooing, making the different, like satanic, like the big black lips, the big black eyebrows. You have anyone of you seen the queer getup? Piercing here along with the eyebrows, piercing here in the nose, along the lips, around the belly button, here, everywhere in the body. What is it? All these things, they fall into the category of alteration of Allah's creation. Yeah? Allah subhanahu wa ta'ala has not created us in this filthy way. Yeah? Allah subhanahu wa ta'ala has given us respectable bodies. And Allah subhanahu wa ta'ala loves and commands us to protect the respect of our body. So that's, if somebody says, no, I'm just born in the wrong body and I'm just gonna go for the gender change surgery. So that is from shaitan. That's how it connects with all that. Even, like the changing all these crops with the genetic engineering. Do you guys know that they take the genes from the fish and they inject it into the tomatoes to make your tomatoes look bigger and more red and shiny? So actually, they are not just restricted doing this operation in the natural creation with the human beings, but also with the other, like creations as well of Allah subhanahu wa ta'ala, even with the vegetables. So they are, doing in this genetic engineering. Even we have
It's said, I don't know to how much extent this is true, but they say that they are taking genes from the animals and they are taking genes from the human beings, and they are making, you know, like hybrid sort of creatures. सो ऑल दैट फॉल्स है। तो ये जो LGBTQ के साथ भी इसका रिलेशन आता है, और जो जितनी भी आप जो है वो ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, उस वक्त के इंसान क्या करते थे, जो एनिमल्स होते थे उनके कानों को चीर देते थे, स्प्लिट कर देते थे, और फिर वो कहते वो बहीरा साहिबा और वसीला जो आप सुने नाम में जाके आगे पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। ये बहुत थोड़े से पल्स थे जो मैं आपको सूरह निसा से दिखा सकी, और मैंने कोशिश की कि ज़्यादा आप लोगों को नींद ना आए, फिर भी आप लोग काफ़ी आंखें मल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ख़त्म हुई है ना। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। कुरान की बात तो हम बहुत अरसा भी कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, जो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब लर्नर ख़वातीन को एटलीस्ट ये तौफीक दें कि वो अपनी ज़िंदगी में कुरान को प्रायोरिटाइज़ करें। जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी ज़िंदगी में बाकी के कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज़ को देते हैं, उससे कहीं ऊपर हमारे जहन में ये होना चाहिए कि कुरान का हक़ इनसे सबसे ऊपर और सबसे पहले है। अगर मैंने कुरान नहीं सीखा तो मेरी PhD पर भी अल्लाह ताला लानत भेजता है। अल्लाह ताला कुरान में ऐसे बंदे को जिसने कुरान नहीं सीखा इलिटरेट कहते हैं। दैट्स इट, बस अल्लाह ने कह दिया, मेरे आपकी तो बात ही कोई नहीं है। उसके बाद चाहे आप 4 PhDs करें, चाहे आप 10 तरह की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करें, अगर कुरान नहीं सीखा तो फिर इसका मतलब है कि हम जाहिल ख़वातीन हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दें कि हम जो है वो कुरान को अपनी ज़िंदगी का जो है वो सबसे मेन मकसद बनाएं, इसकी फ़िक्र हमें सबसे पहले हो। जब हमें इसकी फ़िक्र सबसे पहले होगी तो इंशाल्लाह ये रोल मॉडलिंग हम अपनी औलाद को करके दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दिलों में भी कुरान की मोहब्बत डालेंगे। तो ये जो है वो मेरी इस वक्त, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ा गम है इस वक्त इस उम्मत का, और यही इस वक्त सारे प्रॉब्लम्स की वजह है कि हमने कुरान से मुंह मोड़ा हुआ है। इसलिए मेरी दुआ तो बस सिर्फ यही है, ये इंशाल्लाह ठीक होगा तो आगे जो है वो हमारे उमूर भी ठीक होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें साबिकून अव्वलून में शामिल फरमाए, हमारी ज़ुर्रियत को भी, और हमें उसका साबिकून अव्वलून बनने वाले एमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। इतनी डिटेल में और इतनी डेडिकेशन के साथ पूरी लेक्चर करना, और इसकी प्रेजेंटेशन आप लोग ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा जो मैम ने बनाई है, उससे काफ़ी अच्छा रिकॉल दोबारा जब आप